तो चलो भैया, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। ठीक है, आज के वीडियो में जो है हम लोग कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जो जो आपका 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर जहां से आपका 33 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का और कौन कौन आने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा इस वीडियो में आपको मिलेगा और पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं देसी भाषा में। अगर ये सारा कंसेप्ट को अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो समझो कि आपका 33 मार्क्स आपका मुट्ठी में हो गया। अगर आप इस वीडियो को नजरअंदाज करते हो तो केमिस्ट्री में आपका मार्क्स 100% गिरेगा। इस बात को लिख के रख लो। और एक शायरी से शुरुआत करते हैं कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बहुत बेदर्द है निगाहें इस जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बहुत बेदर्द है निगाहें इस जमाने की। तू खुद को इस काबिल बना कि लोग तमन्ना करे तुझे पाने की, तुझे पाने की। और यही कहना चाहेंगे कि सही समय कभी नहीं आता, सही समय लाना पड़ता है मेहनत करके। तो समय के भरोसे मत बैठे रहो, मेहनत करो तो समय ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि जी जान लगा के मेहनत करो। इन्हीं के साथ चलो शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, मन से देखो, एगो कॉपी और कलम बाबू लेके बैठ जाना और इसमें नोट करते हुए चलना। जहां नहीं समझ में आएगा वीडियो को रोक के बैक करना, 2 बार देखना। ठीक है, आप देखे भी होंगे कि पहली बार में आप साइकिल चलाने नहीं सीखे होंगे, पहली बार में आप रोटी बनाने नहीं सीखे होंगे, 2 4 5 10 बार आप प्रैक्टिस किए होंगे, बार बार उस काम को किए होंगे, तब जाके आप उस काम में एक्सपर्ट बने होंगे। ठीक उसी तरह से ब्रेन किसी भी चीज को पहली बार में कैप्चर नहीं कर पाता है। कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार, कम से कम 4 से 5 बार जब उसको देख दोगे पढ़ दोगे तो आपका खोपड़ी में जाके सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसमें सेक्शन 1 का देखते हैं। सबसे पहले इसमें कैसे बताएंगे वो भी बता देते हैं। सारा चैप्टर को मिक्स करके सेक्शन ए बी सी और डी में बांटा गया है, जिस तरह से जैक बोर्ड की परीक्षा में रहता है। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट मिलेगा जो आपका 5 चैप्टर का, फिर सेक्शन बी में भी मिलेगा क्वेश्चन, सी में भी मिलेगा, डी में 5 नंबरिया मिलेगा। ठीक है, और सब इंपॉर्टेंट मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। चलो भाई, तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ दिया हुआ है CH3 CH2 और Cl इथाइल क्लोराइड को जब हम लोग एसीटोन, यहाँ पर सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है CH3 CH2I। और पूछ रहा है कि ये कौन रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम बताओ। देखो बाबू, सबसे पहले समझो, ये रिएक्शन को एक बार बनाने के लिए बताते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले CH3 CH2 और यहाँ दिया हुआ है Cl प्लस, यहाँ पर दे दिया आपको NaI, सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन है। और देखो ये बनता कैसे, आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले जब देखो, सबसे पहले कार्बन और कार्बन, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यहाँ का बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। कार्बन हेलोजन के बॉन्ड में कार्बन टूटेगा, यहाँ आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस। और शुरू वाला को जानते हो कि प्लस रहता है, पीछे वाला माइनस रहता है। अगर आप कुछ नहीं जानते हो ना तो इस बात को अपने मतलब खोपड़ी में सेट कर लो। अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो 90-95% केस में यही होगा कि शुरू वाला को प्लस मान लेना, पीछे वाला को माइनस मान लेना। ठीक है, और लास्ट में जो रहेगा उसको माइनस मान लेना, इसके पहले वाला प्लस मान लेना। बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, तो देखो पीछे वाला प्लस को और इसका माइनस से मिला दो। ये प्लस और माइनस को मिला दिए तो यहाँ से क्या बन गया, एक मेरा बन गया यहाँ से NaCl निकला। ठीक है, और बचा क्या, देखो यहाँ बच गया CH3 CH2, तो लिख लेते हैं कि मेरे पास बचा हुआ है CH3 और CH2, और देखो यहाँ पीछे से बचा है I, तो ये बन गया I, तो आपका ये बन गया। तो देखो आपको बताए भी थे कि जिस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने पर आयोडीन बनता है, अल्काइल आयोडाइड बनता है, उस रिएक्शन का नाम होता है फिन-केल्स्टिन रिएक्शन। तो फिन-केल्स्टिन रिएक्शन कहाँ है, देखो बी नंबर, तो आंसर आपका होगा बी नंबर। ठीक है, तो इसको रट लो, परीक्षा में बार बार आता है, एक दो दो साल छोड़ छोड़ के आते रहता है। कभी कभी इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है, कभी कभी डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। कभी पूछ लिया जाएगा कि फिन-केल्स्टिन रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना कि भैया इसमें जो है ड्राई एसीटोन लिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। देखो भैया ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। SN2 रिएक्शन आपको बताए थे कि सबसे पहले SN1 और SN2 के बीच में ये हेलो एल्केन हेलो एरिन से लिया गया है। SN1 और SN2 आपको पता होना चाहिए। यहाँ पूछ रहा है कि जो आपको 4 को दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्ट फास्टर, इसमें जो 4 को ऑप्शन दिया है उसमें से कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा SN2 रिएक्शन के माध्यम से। तो आप लोग को बताए थे कि SN1 और SN2 का ऑर्डर बताए थे कि देखो भैया जो आपका SN2 का जो ऑर्डर होता है, SN2 रिएक्शन का ऑर्डर बताए थे कि सबसे ज्यादा होता है 0 डिग्री में,
उसके बाद 1 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 3 डिग्री में रिएक्शन होता है। और यही आप लोगों को बताए थे SN1 का ऑर्डर, इसमें बताया कि 3 डिग्री में ज्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में होता है। तो अभी हम लोग को पूछा है कौन, अभी हम लोग को पूछा गया है SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में देख लो ये चारों जो दिया है उसमें 0 डिग्री कौन है, या फिर देख लो उसमें से 1 डिग्री कौन है। तो जो 1 डिग्री होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए देखो ये में सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके देखना होगा कि कौन भैया 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो देखो शुरू बार में क्या दिया, यहाँ देखो पेंटेन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे लास्ट में जाना, देखो सबसे लास्ट में जाना, और देखो जहाँ एन इन आइन लिखल रहता है ना लास्ट में, ये जो एन इन आइन लिखल रहता है और इससे पहले जो लिखल रहता है, इससे पहले वो रहता है वर्ड रूट, वही आपको चेन बनाना है। तो यहाँ पेंट लिखल है, पेंट का मतलब हुआ 5 कार्बन था, 5 का चेन बना लो, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। 5 का चेन बना लिए, और क्या बोला 1 पर ब्रोमो, तो कहीं से गिनती चालू करो, 1 नंबर यहाँ चालू कर लिया, 1 में लगा दिए ब्रोमो, ठीक है। चलो बी में देख लो क्या दिया है, बी में दिया है देखो लास्ट में, यहाँ भी देखो, यहाँ भी पेंटेन है, मतलब 5 का चेन बनेगा, 1 2 3 4 और 5 का चेन बनेगा, लेकिन 2 पर ब्रोमो दिया है, तो देखो यहाँ 2 पर ब्रोमीन लगा दिए, बी आर ब्रोमो। देखो ऑप्शन नंबर सी, सी में क्या दिया है, देखो ध्यान से, सी में दिया है, यहाँ भी पेंटेन दिया है, तो 5 कार्बन का चेन बनाना है, 3 4 5, 5 का। अब 3 पर ब्रोमो दिया है, तो देखो 3 नंबर पर बी आर चिपका दिए, ठीक है, तो ये चिपका दिए सी में। और डी नंबर देखो, डी में क्या दिया है, डी में देख लो, डी को अभी बना के देख लेते हैं। यहाँ भी दिया है कि भैया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटेन, 4 गो स्ट्रक्चर दिया है। ब्यूटेन देखो जो लास्ट में रहता है एन आइन से पहले उसी का चेन बनता है, तो ब्यूटेन दिया मतलब थोड़ा 4 कार्बन देना है, कितना कार्बन, 4 कार्बन। उसके बाद क्या बोला है कि 2 पर ब्रोमो, देखो कहीं से गिनती कर लो, इसको मान लो 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो यहाँ क्या दिया, देखो ध्यान से देखना, यहाँ दिया है सबसे पहले कि 2 पर ब्रोमो, तो 1 ई माने है तो 2 पर यहाँ ब्रोमो चिपका दिए। और उसके बाद देखो क्या पूछा है 2 पर मिथाइल, तो 2 पर ही हम लोग चिपका दिए यहाँ CH3 मिथाइल। तो देखो ब्रोमीन, देखो अब डिग्री, डिग्री का मतलब होता है दोस्त। सबसे पहले देखो कि ब्रोमीन, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा है, तो ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है, ध्यान से देखना, जो आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन जो है डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री। तो शुरू वाला 1 डिग्री है। अब देखो बी वाला ऑप्शन में जो दिया, देखो ब्रोमीन, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो गया। यहाँ देखो ब्रोमीन सी में, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी तो आपका हो गया 2 डिग्री। और भैया देखो यहाँ देखो ब्रोमीन, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया 3 डिग्री। लेकिन आपको क्या बोले थे कि SN2 रिएक्शन में फर्स्ट कौन करता है, 1 डिग्री। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा पहले वाला, ये वाला, क्योंकि ये वाला में 1 डिग्री है। कंसेप्ट के साथ पूरा डीप से सिखा रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन दे तो आप उसको छोड़ के मत आओ, ठीक है। इसलिए डीप से समझो, ये मत सोचो कि वीडियो लंबा है चौड़ा है। भाई कंसेप्ट समझोगे कोई भी क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दोगे, और कंसेप्ट नहीं जानोगे, क्वेश्चन रट के जाओगे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। इसलिए कंसेप्ट को भी समझते चलो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ दे दिया है इथाइल ब्रोमाइड, पूछ दिया है इथाइल ब्रोमाइड का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं KOH एक्वस के साथ तो ये क्या बनेगा। देखो भैया आप लोग को हेलो अल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में बताए थे कि जब भी अगर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर यहाँ लिखल है अल्कोहलिक, तो यहाँ होता है इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, इलिमिनेशन रिएक्शन, और यहाँ से बनता है अल्कीन। क्या बनता है, अल्कीन, ये आपको सिखाए थे। लेकिन अगर KOH अगर आपका एक्वस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्वस मीडियम में, तो यहाँ से बनता है अल्कोहल। क्या बनता है, अल्कोहल, तो अल्कोहल बनेगा। तो इलिमिनेशन नहीं कराना, बच्चा गलत कर लेता है। देखो इसमें दिया है, पहले रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। यहाँ हम लोग को दिया है, सबसे पहले देखो यहाँ दे दिया है CH3, उसके बाद दिया है CH2, और यहाँ दिया है Br, और यहाँ पर दिया है KOH, और यहाँ दिया हुआ है एक्वस मीडियम में, एक्वस मैंने पानी मिला है, और पूछा ये क्या बनेगा। तो आप लोग को सिखाए थे, ये कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है बाबू, ये हेलो अल्केन से लिया गया है। हेलो अल्केन में बोले थे कि RX का जो बॉन्ड रहता है, तो R पर आएगा प्लस, X पर आएगा माइनस। तो देखो यहाँ R बराबर क्या लिया गया है, इथाइल, तो इस पर आएगा प्लस और X पर आएगा माइनस। और क्या बोले कि शुरू वाला को मान लेना प्लस, पीछे वाला को मान लेना माइनस। तो बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, तो देखो यहाँ वाला प्लस और यहाँ वाला माइनस, ये सब दोनों मिलके बाहर निकल गया, तो यहाँ से निकल गया KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकला। अब देखो यहाँ बचा क्या, यहाँ बच गया था मेरा CH3 CH2, ठीक है, ये प्लस, और इसका माइनस से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ एक बार दिखा देते हैं इंडिकेट करके, देखो यहाँ बचल क्या है CH3, यहाँ प्लस चार्ज बचा है, ठीक है, और यहाँ देखो OH यहाँ माइनस बचल है,
तो प्लस को माइनस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, तो प्लस माइनस के पास चल गया, तो यहाँ क्या बन गया CH3 CH2 और यहाँ OH, देखो क्या बन गया इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन कहाँ है भाई, ऑप्शन कहाँ है जी, देखो बी नंबर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा बी नंबर। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट के साथ, बच्चा फंस जाता है। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, ताबड़तोड़ क्वेश्चन, बार बार परीक्षा में आने वाला। देखो यहाँ फिर SN2 ले लिया भैया, विल रिएक्ट मोर SN2, SN2 में कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, सो पूछा है कि SN2 में कौन जल्दी रिएक्शन करने के लिए जाएगा। अब देखो यहाँ दे दिया हुआ है, आपको दो चीज दिया है A B C और D, ये सब चारों में देखो इसमें दिया है। देखो भैया आपको बताए थे कि सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना होगा, स्ट्रक्चर ऐसे क्वेश्चन में स्ट्रक्चर देखना होगा। अभी बताए थे कि SN2 रिएक्शन का ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा 1 डिग्री में करता है, फिर 2 डिग्री में करता है, उसके बाद 3 डिग्री करता है। अगर हेलोजन की बात करें, अगर हेलोजन से कंपेयर करना है तो देखो फिर कल बाहर आई, सबसे ज्यादा आयोडीन में होता है, फिर ब्रोमीन में, फिर क्लोरीन में, फिर फ्रोमीन में। ठीक है, तो SN2 का ये ऑर्डर है, SN2 का ये ऑर्डर है। SN2 के लिए अगर डिग्री वाला के लिए ये डिग्री है 1 to 3 डिग्री, और हेलोजन के केस में सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। चलो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, तो ये में देखो, ये में दिया हुआ है CH3 और Cl, ठीक है भैया। चलो बी देख लो, बी में दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है CH3 दो बार, तो देखो सबसे पहले CH दिया हुआ है, CH और इसमें Cl है, और CH3 दो बार, तो यहाँ दो बार लगा दिए, एक बार CH3 और एक बार CH3। बी का स्ट्रक्चर छाप लिए। सी का देखो, सी का कैसे बनेगा, यहाँ दिया हुआ है CH3 और F दिया हुआ है, CH3 F दिया हुआ है। और डी, डी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना, डी में आपको दिया है C से Cl दिया है और CH3 तीन बार दिया है, कितना बार दिया हुआ है, तीन बार, CH3 फिर से CH3 और फिर से CH3 दिया हुआ है। अभी आपको बोले थे कि डिग्री देखो कि 1 डिग्री कौन है या फिर 0 डिग्री, तो देखो बी और सी तो होगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ देखो बी और सी में देखो एक चीज पता चल रहा है कि भैया देखो यहाँ हेलोजन, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ल है वो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ल है, तो ये तो 2 डिग्री है। यहाँ देखो डी में देख के पता चला कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ल है वो डायरेक्टली 3 डिग्री है, लेकिन यहाँ देखो क्लोरीन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ल है, तो ये तो 0 डिग्री मान लो या फिर 1 डिग्री मान लो, और यहाँ फ्लोरीन भी 0 डिग्री मान लो और 1 डिग्री मान लो, तो दुइयों तो ये होगा भैया, आपका डी और बी तो आपका होगा नहीं। अब ये दोनों में कौन होगा, तो देखो अभी ऑर्डर बताए थे, यहाँ देखो ऑर्डर बताए, यहाँ बताएं कि देखो CH3 तो दोनों में सेम है, ध्यान से देखो, ध्यान में से देखो, यहाँ भी CH3 इसमें भी सेम है और इसमें भी CH3 सेम है। अब बच गया कि अब हम लोग को क्लोरीन और ब्रोमीन से डिसाइड करना है, तो यहाँ ऑर्डर में देख लो, अभी क्या बोले क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ है, अभी देखो क्लोरीन ब्रोमीन में क्या बोले कि सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करने जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर, क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर दूसरा स्टाइल में रहता है, चलो यहाँ बताते हैं, दूसरा स्टाइल में थोड़ा बताते हैं, थोड़ा ये क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देता है, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर थोड़ा इस तरह दे देता है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कभी कभी यहाँ ट्विस्ट कर देता है, थोड़ा मॉडिफाई करके दे देता है, जहां बच्चों फंस जाता है। यहाँ क्या करता है समझो, यहाँ जो आपके लिया गया है यहाँ एफ, यहाँ ले लेता है आई, एफ को आई ले लेता है, ठीक है, आई ले दिया, अब बोला कि कौन रिएक्शन फास्ट करेगा, अब बोल दिया कौन रिएक्शन फास्ट करेगा, तो देखो बबुआ अब आप जान रहे हो कि भैया सबसे पहले आपको ये बताएं अभी स्ट्रक्चर छाप के कि आपका डी वाला और बी वाला तो होगा नहीं, अब बच गया कि ये वाला क्लोरीन वाला, ये वाला, और आपका बच गया था सी वाला, तो कौन होगा आपको अब हेलोजन से डिसाइड करना है, क्योंकि CH3 यहाँ पर भी है, ए के पास भी और सी के पास भी, तो देखो अब बच गया आयोडीन, देखो एक के पास है आयोडीन और एक के पास है क्या है, एक के पास है क्लोरीन, तो ये सब दोनों में कौन जाएगा आयोडीन, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगर आयोडीन वाला दे दिया तो आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, अगर ऊपर में क्लोरीन दे रहा है आयोडीन के बीच में दिया तो आपका सी हो जाएगा, इस बात को ध्यान से याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शानदार क्वेश्चन, देखो भैया इसमें पूछा है आप लोग को आयुपेक नेम, ठीक है, आयुपेक नेम पूछा है, आयुपेक नेम ये दे दिया है, ये कहां से लिया गया है, ये आपका अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर से लिया गया है, और ये ईथर का नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर के लिए आप लोग को बताए थे कि भैया देखो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ आयुपेक पूछा, यहाँ दे दिया है CH3 वो और C2H5। अभी हम बताए थे कि जब भी ईथर दिखेगा, जब भी ईथर दिखेगा तो ईथर को तुम लड्डू समझना, क्या समझना, लड्डू, लड्डू समझना। अब देखो तुम लड्डू लेके सोचो कि तुम मामू घर गया, और मामू घर गया तो तुम मामू के दो बच्चा था छोटे छोटे, तो मामू के एक बुतरू था, ये बुतरुआ है भैया 2 साल के या फिर 3 साल के, और एक तो मामू के और बुतरू था, वो बुतरुआ था तो 10 साल के, ठीक है, 10 ईयर का।
अब तुम मामू घर गए तो लड्डू का एक डब्बा ले गेले, एक डब्बा इसमें लड्डू है या तो रसगुल्ला भरल है, रसगुल्ला भरल है पूरा रस रसाय के। अभी तुम रसगुल्ला जब लेके गया, अभी दुइयो बचपन खेल रहा था, तो ये तुम रसगुल्ला का डब्बा किसको दोगे, किसको दोगे बता। तुम रसगुल्ला को डब्बा दोगे जो बचवा छोट होगा, तो बचवा छोट कौन है, ये वाला। तो तुम ये रसगुल्ला के डब्बा, तुम ये जो रसगुल्ला के डब्बा ले गए हो, ये वाला, ये किसको दोगे, छोटका बचवा जो 2-3 साल वाला है, 2-3 साल वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम देखो, अगर बड़का बचवा दे दोगे तो छोटका नहीं दोगे, तो छोटका मुंह फुला के बैठ जाएगा, रूमा में जाके पटकाने लगेगा, कानने लगेगा, बोलो ए भैया के लड्डुआ दे दिया, हमको लड्डुआ नहीं दिया। ये हंसेगा नहीं, ये पूरा उदास हो जाएगा, रोने धोने लगेगा कि हमको पौना आया, हमको लड्डू नहीं दिया, हमको लड्डू नहीं दिया, हमको नहीं दिया, भैया दे दिया। लेकिन तुम अगर छोटका बचवा लड्डुआ का डब्बा दे दिया, तो बड़के जानता है कि छोटके तो रबड़ उबड़ खोल पाएगा नहीं, भैया लड्डुआ का डब्बा हमारे पास ले आएगा, हम रबड़वा खोलेंगे, उसको एक दे देंगे, एगो जल खाएगा तो हम 2 को टपटपा के मार देंगे। इसीलिए आपको छोटका दोगे। तो बस अगर आप ईथर का नोमेनक्लेचर कर रहे हो, तो इसी तरह से लड्डू का डब्बा आपको बांटना है। बस क्या करना है समझो। अब यहाँ समझो, ध्यान से देखो, मजा आएगा आपको। देखो यहाँ सबसे पहले देखो, इस एटम जो है एगो कार्बन है, इस एटम देखो एगो कार्बन है, और इस एटम कितना कार्बन है, 2 कार्बन, और बीचा वाला क्या है, लड्डू है। अभी आपको बताएं कि लड्डू किसको देना है, छोटका को, तो छोटका को तुम दे दिया लड्डू, तो जिधर लड्डू दे दिए। देखो अब छोटका कितना कार्बन है, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, क्या बोलते हैं, 1 कार्बन को मिथ। और जिसको ऑक्सीजन दिया, जिसको लड्डू दिया, उसके पीछे चिपका देना ऑक्सी, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। क्या नाम हो गया, मिथॉक्सी। उसके बाद देखो राइट साइड में कितना कार्बन है, 2 कार्बन, इसको चेन बना देना, तो 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ईथ, और सिंगल बॉन्ड है ANE, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी इथेन। कहीं ऑप्शन है क्या, मिथॉक्सी इथेन कहाँ है भैया, ऑप्शन देखो कहाँ है भैया, मिथॉक्सी इथेन, तो यहाँ, तो आपका जो है मिथॉक्सीथेन सी में, तो आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। कैसे आया आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा शानदार क्वेश्चन है बाबू। देखो यहाँ पूछा है कि जब हम लोग फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं, मिट कह नहीं रहा जी, देखो फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो क्या बनता है। आप लोग को ऑफलाइन क्लास में भी बताया गया था, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आते रहता है। पहले समझो, फिनोल हम लोग बोलते हैं जब बेंजीन के मुड़िया में OH लगल रहता है, जब बेंजीन के मुड़िया में OH लगल रहता है, इसको बोलते हैं फिनोल। और फिनोल को जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट के साथ, तो जिंक डस्ट के साथ करवाते हैं, तो आप लोग को बताया गया था कि भैया ये डायरेक्ट बनाता है आपका बेंजीन। क्या बनाता है, बेंजीन। चलो यहाँ रंग है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। तो इस बात को आपको बताए थे। अरे यार कैसे मिट गया यार, चलो फिर से बना देते, मिट गया तो क्या दिक्कत, इस तरह। तो याद रखना कि जब हम लोग फिनोल का रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाते हैं, तो हम लोग का क्या बनता है, बेंजीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब नोट कर ले जाना बाबू, सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन आ जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ दे दिया है आपको बेंजल डिहाइड। सबसे पहले देखो बेंजल डिहाइड को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, ये बराबर प्रोडक्ट आपको बताना है। देखो बाबू आप लोग को बोले थे कि बेंजल डिहाइड किसको कहते हैं, समझो। बेंजल डिहाइड जो होता है जब बेंजीन के ऊपर में CHO लगल रहता है, जब बेंजीन के ऊपर में CHO लगल रहता है तो इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड। और जब इसका आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ये क्या हो जाता है, अल्डिहाइड जो है आपका बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहाँ बन जाएगा आपका COOH। क्या बन जाएगा, COOH। और इसका नाम है बेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। ये आपको 2 बार पढ़ाए थे, ये आपको अल्डिहाइड चैप्टर में भी पढ़ाए थे और आपको अल्कोहल चैप्टर में भी ये पढ़ाए थे, कि जब हम लोग ये बात को पढ़ाए थे कि जब हम लोग अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये अल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, अल्डिहाइड, या फिर बनता है आपका कीटोन। और जब अल्डिहाइड और कीटोन को फिर से ऑक्सीडेशन करवाता है तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको सिखाए थे, पढ़ाए भी थे। तो यही तो बात हो रहा है बबुआ। यहाँ देखो, यहाँ बेंजल डिहाइड में क्या लिया गया है, अल्डिहाइड, और जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो अभी क्या बोले कि जब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो यहाँ देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया। और ये जब बना तो इसका नाम क्या हुआ, बेंजोइक एसिड। नाम क्या हुआ, बेंजोइक एसिड। ऑप्शन कहाँ है, बी वाला, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास एसेटल्डिहाइड दिया हुआ है और इसको बोल रहा है कि ZnHg और HCl के साथ रिएक्शन करवाएगा तो क्या बनेगा।
देखो भैया, ये जो ZnHG है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका काम होता है हाइड्रोजन देना, हाइड्रोजन जुड़वाना। तो देखो यहाँ एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड का मतलब हुआ कि सबसे पहले आपके पास दो कार्बन है, कितना कार्बन है, दो कार्बन। अगर यहाँ लगल है CH3 और CHO, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, और इसका रिएक्शन करवाया है Zn, जिंक अमलगम, और यहाँ पर HCl के साथ। ये कौन रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, कौन रिएक्शन है, नाम कमेंट में जरूर बताना, अभी हम सिखा देते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको बोले थे कि जब इस तरह का रिएक्शन रहेगा बबुआ, तो इसको ऐसे लिखना, इसको लिखने के लिए ये है CH3C, एल्डिहाइड को लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से H। देखो आपको दिया गया है कि आपको 4 गो हाइड्रोजन लेना है, कितना हाइड्रोजन लेना है, 4 गो। जो 4 गो आप हाइड्रोजन लोगे ना, क्या करवाना, देखो सबसे पहले जो आप 4 गो हाइड्रोजन लिए हो, तो 4 गो हाइड्रोजन ये 2 बॉन्ड का ब्रेकअप करवाना, और 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन ऊपर में दे देना और 2 हाइड्रोजन नीचे दे देना। तो देखो 2 हाइड्रोजन ऊपर में दे दोगे तो देखो 2 गो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके ये सबसे पहले तो पानी बना लेगा, क्या बना लेगा, H2O, H2O बना लेगा। उसके बाद देखो बचा क्या, देखो यहाँ पर मेरे पास CH3 है, तो एक बचा मेरे पास CH3, और देखो कार्बन के पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, दो और दे दिए तो बन गया CH3, तो बन गया CH3 और CH3, मतलब दो कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को हम लोग ईथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्डेड AN लगेगा, मतलब इथेन। ऑप्शन कहाँ है भाई, ऑप्शन कहाँ है बबुआ, ऑप्शन इथेन का है बी नंबर, तो बी आपका आंसर हो। ये नेमिंग रिएक्शन है, कौन रिएक्शन है आपको जरूर बताना है, क्लीमेंसन रिडक्शन, उल्फ किशनर रिएक्शन, उर्द रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, कौन रिएक्शन है, कमेंट में नाम बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी एमाइन होगा, प्राइमरी एमाइन कौन है। तो आपको बताए थे कि प्राइमरी एमाइन NH2 को बोलते हैं। जब NH2 जब नाइट्रोजन से, आप लोग को बताया गया था कि अगर नाइट्रोजन से डायरेक्ट एक CH3 लटंगल रहेगा, एक कार्बन लटंगल रहेगा, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। अगर नाइट्रोजन से अगर दो गो अल्काइल ग्रुप लटंग गया, दो गो CH3 तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमीन। अगर तो नाइट्रोजन से 3 गो CH3 लटंग गया या फिर 3 गो अल्काइल ग्रुप लटंग गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी। तो हम लोग को क्या पूछा है, प्राइमरी, क्या पूछा था, प्राइमरी। तो प्राइमरी किस में आएगा, NH2 में आएगा, तो आंसर आपका बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है बाबू। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पूछा है कि सबसे पहले देखो मस्त क्वेश्चन है, यहाँ दे दिया CH3CN, यहाँ दे दिया CH3CN, मतलब यहाँ दे दिया आपको मिथाइल साइनाइड, ठीक है। और बोला कि जब मिथाइल साइनाइड को, देखो यहाँ टाइपिंग थोड़ा गलती हो गया है, तो यहाँ ध्यान देना, जब मिथाइल साइनाइड को हम लोग इथेनॉल के साथ, सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो देखो सबसे पहला स्ट्रक्चर छापो, मिथाइल साइनाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3C, और साइनाइड को लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड और N लिखेंगे। और देखो यहाँ हम लोग को दिया है सोडियम इथेनॉल, तिरवा पर दिया है सोडियम C2H5OH। आप लोग को बताया गया था और आप लोग को ऑफलाइन में एकदम पूरा डिटेल से समझाए थे कि ये जो C2H5 जो है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट इसका काम क्या है, हाइड्रोजन देना, इसका काम क्या है, हाइड्रोजन देना। तो ये हाइड्रोजन देगा, कितना हाइड्रोजन देगा समझो, इस रिएक्शन में बाबू ये 4 हाइड्रोजन देगा, कितना हाइड्रोजन देगा, 4 हाइड्रोजन। अब 4 हाइड्रोजन देगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेकअप करवा, देखो 4 हाइड्रोजन, तो एक बॉन्ड ब्रेकअप करवाना, एक हाइड्रोजन इसको मिला, एक हाइड्रोजन इसको मिला, फिर से एक बॉन्ड और ब्रेकअप करवाना, एक हाइड्रोजन इसको मिला, एक हाइड्रोजन इसको मिला, तो फाइनली ये क्या बन गया, देखो यहाँ बन गया CH3, यहाँ CH2 और NH2, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कहाँ है ऑप्शन में, इथाइल एमाइन, कहाँ है भैया, देखो शुरू में ये नंबर, ये नंबर, तो ये आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन फॉर्म अल्कोहल ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ HNO2। ये क्वेश्चन आपको ऑफलाइन में भी बताए थे, ये क्वेश्चन को ऑफलाइन में भी बताया गया था कि ये क्वेश्चन परीक्षा में आते रहता है, ये क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसमें बताया गया था कि कौन ट्रीटमेंट करने पर आपका बनाएगा, ठीक है, अल्कोहल बनाएगा। तो अल्कोहल HNO2, which of the following amine form alcohol on the treatment of HNO2। HNO2 के साथ रिएक्शन करने से कौन एमीन बनेगा, तो ये आपका बनता है मिथाइल अमीन, क्या बनता है, मिथाइल अमीन, क्या आंसर, देखो ये बनेगा मिथाइल अमीन। जब हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन HNO2 के साथ करवाते हैं तो मिथाइल अमीन बनता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसको बोले थे VVI और अभी भी VVI है।
अभी भी। अगला क्वेश्चन देखो 12 क्वेश्चन में पूछा है कि विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। डीएनए में कौन सा बेस पाया नहीं जाता है? तो डीएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है, इसको आपको आज बताए थे कि यूरासिल। कौन? यूरासिल। यूरासिल बहुत वीवीआई क्वेश्चन, इसको भी याद रखना। डीएनए में कौन नहीं पाया जाता है? यूरासिल। और आरएनए में कौन बेस नहीं पाया जाता है, ये आपको कमेंट में जवाब देना है। आरएनए में कौन नहीं पाया जाता है, ये आपको कमेंट में जवाब देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पूछा है कि ह्यूमन बॉडी, 13 क्वेश्चन नंबर, ह्यूमन बॉडी में नॉट फाउंड नॉट प्रोड्यूस, ऐसा कौन सा चीज है जो इंसान का जो बॉडी है वो प्रोड्यूस नहीं करता है? उसमें दिया है ऑप्शन में, ए में दिया है डीएनए, बी में दिया है विटामिन, और सी में दिया है हार्मोन, और डी में दिया एंजाइम। देखो भैया, तो इसमें आप लोग को बताएं, जब क्लास में पढ़ा रहे थे विटामिन, तो आपको बताए थे कि सबसे पहले हमारा बॉडी जो है विटामिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। विटामिन को हम लोग बाहर से लेना पड़ता है, जो हम लोग खाते हैं उससे विटामिन मिलता है। आप लोग को ये भी बताए थे कि विटामिन होता है ए बी सी डी ई और एगो के होता है, ठीक है, ये आपको सिखाए थे। और ये भी बताए थे कि बी और सी विटामिन जो है ये पानी में घुलता है, ये क्या होता है, पानी में सोलेबल है, ये पानी में सोलेबल है। और बी सी छोड़ के कौन कौन बचा, ये डी ई और के, ये सब जो है भैया आपका वसा में सोलेबल है, वसा में ये सब घुलता है, पानी में ये सब नहीं घुलता, ये सब कहाँ घुलेगा, वसा में, तेल में घुलेगा। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और विटामिन देखो, आप लोग को विटामिन चैप्टर में बहुत डीप से पढ़ाए थे कि बाबू विटामिन आपको याद रखना है। ये परीक्षा में पूछ देता है कि विटामिन ए की कमी से कौन बीमारी होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी, आपको कम सूझने लगेगा। अगर विटामिन ए का कमी आपका बॉडी में हो गया ना, तो आपको कम दिखेगा। तो याद रखने के लिए बोले थे कि विटामिन ए की कमी से आपके क्या होता है, रतौंधी। क्या होता है भैया? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कम सूझेगा, दूर सूझेगा, दूर वाला कम दिखेगा। तो इसमें क्या करना है कि इसको अगर तुम सोचते हो कि आंख मेरा तेज हो, चमचमा है, यहाँ से 15 किलोमीटर सूझे, तो करना क्या पड़ेगा कि आपको पीला फल खाना होगा। जैसे गाजर कस के खाओ, पपीता कस के खाओ, जो पीला कलर का फल है उसको कस के खाया करो, ठीक है, आंवला खाया करो, ये सबसे विटामिन ये मिलता है। तो आपको ये सब खाना है, हरा साग सब्जी भी खाना है जिससे विटामिन मिलता है। बी के कमी से होता है बेरी, क्या होता है बेरी, इससे क्या होता है, एड़ी उड़ी फलना चिलना फटने लगता है, शरीर में सब खौरा खापट उड़ने लगेगा। विटामिन सी के कमी से होता है अस्करवी। क्या होता है अस्करवी? देखना कोई लड़की लड़का का वठवा यहाँ पूरा फट जाएगा, यहाँ से खून निकलने लगेगा, झरना जैसा। तो अगर शरीर में विटामिन सी की कमी है, देखो विटामिन सी जो है खट्टे फल में मिलता है, किसमें मिलता है, खट्टा चीज खाने से। खट्टा चीज हो गया जैसे आंवला खा लो, नींबू खा लो, ये सब खा लो। परीक्षा में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई विटामिन सी आर नॉट स्टोर्ड बाय आवर बॉडी, हमारे बॉडी विटामिन सी को स्टोर क्यों नहीं कर पाता है? देखो अभी आपको बताएं कि विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलता है, और जब पानी में घुलेगा तो भैया आपके बॉडी में पानी है, जब आप विटामिन सी वाला चीज खाते हो, पानी भी पीते हो, तो विटामिन सी आपका पानी में घुल गया। और जब आप टॉयलेट जाते हो, बाथरूम पेशाब करते हो, यूरिन, तो पूरा दम विटामिन सी निकाल देते हो, इसलिए आपका बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, ठीक है। और बॉडी में स्टोर नहीं रहता है तो आपको स्कर्वी बीमारी हो जाता है। इसलिए बीच में जो है आपको आंवला खाते रहना चाहिए, नींबू खाते रहना चाहिए, खट्टा चीज थोड़ा खाते रहना चाहिए। उसके बाद आपका आ गया विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से होता है भैया रिकेटस। क्या होता है रिकेटस जो है खास करके लड़कियों में होता है, RICKETS रिकेटस। उसमें क्या हो जाएगा कि जो पैरवा है, कमर का निचले वाला जो हिस्सा है, बिजली के खंभा जैसे लंबा हो जाएगा, पातर हो जाएगा, और कमरवा से ऊपर वाला जो भाग है वो चौड़ा हो जाएगा, बक्सा लखन, ट्रांसफार्मर लखन, समझो ट्रांसफार्मर देखते ऊपर में लगल रहता है बड़ा, और ओकर जो दूगो पोलवा गड़ल रहता है वो पातर। तो उसी तरह से पैरवा हो जाएगा पातर, और शरीरवा कमरवा ऊपर हिस्सा जो है वो बन जाएगा ट्रांसफार्मर लखन चौड़ा। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, और ये जो बीमारी खास करके लड़कियों में होता है। अब लड़कियों में क्यों होता है ये बात को भी समझो। आजकल के लड़कियां सोचती कि यार हम पूरा एकदम जो है चमचमाए, पूरा चरक दिखाएं, गोर दिखाएं, इसके वजह से धूप में बेटी निकलेगी। और एक गाना भी है, धूप में ना निकलो निकला करो रूप की रानी, काला रंग गोरा रंग काला पड़ जाए। तो यह गनवा सब सुनी है, तो ये सब धूपा में जब निकलेगी तो मुंहा तुहा पूरा पट्टी उट्टी बांध लेगी, पूरा शरीरवा को ढक लेगी ताकि धूप ना पड़े। और धूप उसमें सूरज का रोशनी नहीं पड़ता है उसके बॉडी में, तो विटामिन डी का कमी हो जाता है, और जिसकी वजह से इसको रिकेटस का बीमारी हो जाता है। इसलिए लड़कियों में ज्यादा देखा जाता है रिकेटस, ठीक है। इसीलिए अगर आप सोचते हो कि यार विटामिन डी पूरा बॉडी में भरपूर मात्रा में रहे, तो सुबह का जो समय होता है ना, सुबह
जो आपका सूरज जब उगता है 7 बजे से पहले धूप में जो है पूरा खोल खाल की, मतलब कम कपड़ा पहन के धूप में आपको बैठना है कम से कम 20 मिनट। जब 20 मिनट डेली बैठोगे तो आपके बॉडी में विटामिन डी का कभी कमी नहीं होगा। चलो अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन ई। विटामिन ई के कमी से बबुआ याद रखना, विटामिन ई के कमी से होता है लेस फर्टिलिटी, यानी कि बच्चा पैदा करने का बांझ बन जाओगे, बांझापन। अगर आपके शरीर में विटामिन ई का कमी है तो बांझ हो जाएगा। देखता होगा कोई लड़का लड़की का बिया हो गया और बिया होने के बाद 4 साल 5 साल 6 साल उसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है ना, तो समझो उसके बॉडी में विटामिन ई का कमी है। ठीक है, विटामिन ए, बांझापन। अगर इसको बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सूर्यमुखी का तेल लेना है, इस सब का सेवन करना है। सूर्यमुखी का तेल हो गया या फिर क्या है यार उसको क्या बोलते हैं, तिल का तेल हो गया, इस सब में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। और देखो विटामिन ई के कमी से या तो आप सिगरेट उगरेट अगर ज्यादा पीते हो तो जो आपका शरीर में WBC है वो मर जाता है, फिर आपको बच्चा पैदा नहीं होगा। जो लड़कों में देखना गांजा ज्यादा पीता है, सिगरेट ज्यादा पीता है, उसमें WC उसका बॉडी का मर जाता है, तो बच्चा कहां से पैदा होगा, तो ध्यान रखना। उसके बाद देखो विटामिन के। विटामिन के का मतलब होता है नॉन क्लोटिंग ब्लड्स। मतलब क्या हुआ समझो, इसमें विटामिन के आपके बॉडी में है, तुम कहीं जा रहा था गाड़ी से या तो तुम कहीं गिर गया, तो देखो कोई केकरो मारा तो मूड़ी फूट गया, कहूं तुम गाड़ी से एक्सीडेंट किया तो हाथ टूट गया, हाथ फट गया, अब खून पूरा निकलने लगता है, खूनिया बंदे नहीं होता है। ब्लेड से नाखून काट रहा था, कट गया हाथ, खूनिया पूरा निकल रहा है, बंदे नहीं हो रहा है। जिसके शरीर में विटामिन के का कमी होता है उसका खून नहीं रुकता है। ठीक है, तो इसमें खून का थक्का ना बनना, विटामिन के का कमी से होता है खून का थक्का ना बनना। अगर आपके शरीर में विटामिन के का कमी है तो खून भैया रुकता नहीं है, पूरा झरना के जैसा पनिया झर 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 खूनिया आपका शरीर से निकल जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, थोड़ा ये सब जरूरी था जानना, इसीलिए थोड़ा आपको समझा दिए। अगर सोचते हो कि यार ये सब विटामिन पूरा कैसे भरल रहेगा हमारे शरीर में, तो भैया देखो ये सब विटामिन अगर आपके शरीर में कमजोर ना हो तो इसके लिए क्या करना है, डेली हरा हरा सब्जी खाओ, पालक साग खाया करो, और इसमें साग सब्जी जो है हरा हरा चीज खाया करो, और बीच बीच में जो है आपको प्रोटीन का सामान लेना है, जैसे मछली खा लेना है, मछली का जो लीवर है ना, लीवर उसको खाया करो, मछली का लीवर, लीवर, तो ये सब खाया करोगे और हरा साग सब्जी दूध पिया करोगे कभी कभी, तो ये सब विटामिन कमी नहीं होगा, आप स्वस्थ रहोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन देखो, हम लोग सेक्शन नंबर बी में आ गए, और देखो सबसे पहले समझो सेक्शन नंबर बी में हम लोग एंट्री मार चुके हैं, और सेक्शन नंबर बी में क्या आता है, आपका 1 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है परीक्षा में, 1 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है। इसमें देखो पूछा है कि भैया उर्द रिएक्शन, शॉर्ट नोट्स आपको उर्द रिएक्शन पर लिखने के लिए बोल दिया गया है। देखो समझो पहले उर्द रिएक्शन किसको कहते हैं, आपको समझाए थे कि भैया उर्द रिएक्शन के द्वारा हायर अल्केन बनता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा अल्काइल हैलाइड, और इसका रिएक्शन करवाना होगा सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएगा। आपको बोले थे कि सबसे पहले देखो इसको 2 मोल मानना है, सोडियम को आपको 2 बार मान लेना, Rx आपको 2 मोल लेना है, और सोडियम को यहाँ 2 से बैलेंस करना है, और यहाँ से 2NaX यहाँ से बाहर निकलेगा, माइनस होगा 2NaX, सोडियम हैलाइड यहाँ से निकलेगा। अब देखो अब बच क्या गया, देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ जब ये निकाल दिए तो देखो एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ और एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ, दुइयो, अब ये सब दुइयो मिल गया और ये बना लिया R और R, मतलब यहाँ बन गया हायर अल्केन। क्या बन गया, हायर अल्केन। तो इस बात को याद रखना कि भैया उर्द रिएक्शन जो है इसमें हायर अल्केन बनाया जाता है। तो यहाँ लिखो, अगर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला तो देखो क्या लिए, अल्काइल हैलाइड, तो लिखो व्हेन, शॉर्ट नोट्स लिख देना व्हेन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की जगह में आपको क्या लेना वो भी जान लो, यहाँ लेना आपको RCl या तो RBr लेना है। ठीक है, व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ, ट्रीटेड विथ, व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ किसके पास, सोडियम के साथ, तो लिखेंगे सोडियम मेटल, व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, then higher alkane, then higher alkane is formed, तो क्या बनता है, higher alkane, it is known as उर्द रिएक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्द रिएक्शन। ठीक है, तो एग्जांपल देके दिखा देना। ठीक है, चलो एग्जाम्पल की बात करें तो छोड़ो, एक ऊपर में एग्जाम्पल दिखाते, थोड़ा मिटाना होगा। देखो यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, अगर एग्जाम्पल परीक्षा में दे देना, जैसे क्या करना समझो, सबसे पहले यहाँ ले लेना CH3Cl, क्या ले लेना CH3Cl,
यहाँ आपको लेना है 2 बार, यहाँ 2 से बैलेंस कर देना और 2 मोल यहाँ लेना है Na, ठीक है। तिरवा पर लिख देना ड्राई ईथर, क्या लिख देना, ड्राई ईथर। अभी बोले कि 2 NaCl बाहर निकलेगा और 2 गो CH3 बच गया, तो यहाँ बन जाएगा CH3 और CH3 प्लस 2 NaCl बाहर निकला, तो परीक्षा में लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ सबसे पहले आपको बेंजीन दे दिया है और इसमें दे दिया ये वाला। चलो इसको अपने भाषा में हम सिखाते हैं छाप के, ध्यान से देखना। यहाँ सबसे पहले आपको दे दिया है बेंजीन, क्या दिया है, बेंजीन दिया है। तो ये बेंजीन दिया है और आपको क्या दे दिया है, यहाँ दे दिया है, अरे यार यहाँ थोड़ा गलती लिखा गया, देखो ये अंट जहां तहां लिखा गया, इसको देखो हम सेटिंग करके दिखाते हैं। यहाँ इस तरह से लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा CH, देखो यहाँ गलती टाइपिंग है, CH3, यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ आपके पास आएगा Cl और ये तीरा पर यहाँ रहेगा, तीरा पर आपका रहेगा अनहाइड्रस, तीरा पर रहेगा अनहाइड्रस AlCl3, ये रहता है, ठीक है। यहाँ रहेगा AlCl3। देखो ये रिएक्शन को बनाना कैसे, ये रिएक्शन को बनाने के लिए आपको बोले थे कि बबुआ ये जो AlCl3 जो है ना, ये लेविस एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, लेविस एसिड। लेविस एसिड उसको कहते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन का तड़प रहता है, इलेक्ट्रॉन का चाहत होता है, ठीक है। जैसे देखो आपका गांव मोहल्ला में भी कोई लड़का होगा चाहे कोई लड़की होगा, अगर बिया हो गया लड़का लड़की के साथ, लेकिन अपन वाला ओकरा नहीं सोहारा है, ओकर नजरिया दोसर दने जाएगा कि यार ओकरा फंसा लेते हैं, ओकर से बात हो जाता है, ओकरा से बात कर लेते, बड़ा मजा आता है। तो देखो ऑलरेडी कोई बिया होल है और जिया लड़लड़ा रहा है दोसर आदमी पर, तो समझो जकर जिया लड़लड़ा रहा है वो लेविस एसिड है, वो क्या है, लेविस एसिड। उसी तरह से यहाँ अल्युमिनियम क्लोराइड है। देखो अल्युमिनियम जो बेटा है, अल्युमिनियम को गौर से देखो, ये अल्युमिनियम जो है 3-3 को क्लोरीन के साथ रिश्ता में है, 3-3 को क्लोरीन। और अभी भी देखो ये दुइयो घरा का दिल का कमरा भी खाली है, सोच रहा है और आओ कोई और समा जाओ, और आओ और इलेक्ट्रॉन भर दो, बस बाबू। तो यही होता है। अब देखो इसके बगल में देखना, अब क्या हुआ देखो, अब देखना, अब यहाँ देखो इसके अल्युमिनियम लेविस एसिड है और यहाँ जो क्लोरीन है इसके पास 3-3, देखो यहाँ इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इसका खाली कमरा में इलेक्ट्रॉन जब जाता है डोनेट करने के लिए, तब यहाँ से हो जाता है बॉन्ड का ब्रेकअप। और यहाँ देखो कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज और क्लोरीन पर आएगा माइनस चार्ज। तो देखो यहाँ क्या बन गया, प्लस CH3O और ये वाला जाके बेंजीन पर अटैक करता है, बेंजीन पर जाके बैठ जाएगा। तो इसका रिएक्शन फाइनली बन जाएगा इस तरह से। यहाँ तो बेंजीन ऑलरेडी है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और यहाँ क्या बना, CO और बन गया CH3, COH3 एसीटोफिनोन, और ये बन गया। और निकला क्या, देखो ये गो जहां बैठा यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ से Cl, और ये दोनों मिलके बना लिया HCl। क्या बना लिया, HCl, ठीक है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16, टॉलेंस रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। टॉलेंस रिएजेंट किसको कहते हैं, ये बताए थे कि AgNH3 के होल 2, इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। इस पर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। और इसका नाम अगर बोलो तो इसका नाम होता है अमोनिकल, AMMONICL, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसी को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। लिखोगे 1 नंबर दे देगा। अगला देखो पूछा है, क्वेश्चन मस्त है, क्वेश्चन शानदार। यहाँ देखो यहाँ पूछा है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या तो कन्वर्जन एक ही चीज होता है। यहाँ दिया है कि बेंजीन से आप नाइट्रो बेंजीन में कैसे जाओगे, बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन में कैसे जाओगे। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर छापो, जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले स्ट्रक्चर छापना, इसके नीचे छापना। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये वाला बेंजीन का, और नाइट्रो बेंजीन में जाना है तो नाइट्रो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है भैया ये वाला। जब बेंजीन के मुड़िया में NO2 लगल रहता है तो इसको नाइट्रो बेंजीन बोलते हैं। बताओ ये रिएक्शन आपको नहीं सिखाए थे बार बार 11 क्लास में कि भैया सबसे पहले जब इसको कराना होगा नाइट्रेशन रिएक्शन, यानी कि तिरवा पर लेना पड़ेगा कॉन्क, कॉन्क HNO3 नाइट्रिक एसिड, और दूसरा कॉन्क H2SO4, ये दोनों ले हुए तो ये सब दोनों मिल के जो है नाइट्रोनियम आयन देता है NO2+, और यह जाके बेंजीनवा पर चिपक जाता है तो नाइट्रो बेंजीन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। देखो अभी बताए थे कि बहुत विटामिन से क्वेश्चन आता है, देखो विटामिन से क्वेश्चन आ गया। देखो नेम द डिजीज, पूछ रहा है कौन सा डिजीज होता है बाय द डिफिशियंसी, अगर आपके बॉडी में कमी हो गया विटामिन डी। तो अभी आपको बताएं कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी का कमी हो जाएगा बबुआ, तो आपको कौन बीमारी होगा, रिकेटस, RICKETS, रिकेटस। इसमें क्या होगा, पैर उर पतला हो जाएगा और कमर के ऊपरला हिस्सा चौड़ा हो जाएगा, ट्रांसफार्मर लगा। चलो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी देखो ताबड़तोड़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है।
देखो यहाँ पूछा है डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज और एमाइलोज पिक्टिन, एमाइलोज और एमाइलोज पिक्टिन के बीच में आपको डिफरेंस पूछा है। तो देखो आप लोग को सिखाए थे कि भैया एमाइलोज और एमाइलोज पिक्टिन क्या होता है समझो, ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। आपको सिखाया गया था कि अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, और अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बताए थे इस तरह होता है। देखो सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताए थे, देखो ध्यान देना, देखो ये छाप के दिखाते, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन कंसेप्ट समझ जाएगा ना, तो कहीं से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा आप जवाब दे पाओगे। देखो सबसे पहले बताए थे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये वाला होता है, ठीक है। ग्लूकोज का ऊपर में रहता है यहाँ CHO, और लास्ट में सबसे नीचे रहता है CH2 और OH, और बीच में आपको 4 कार्बन देना, 1 2 3 और 4। इसमें क्या करना है समझो, बोले थे कि सबके राइट साइड में OH लगा देना, राइट साइड में सबका OH लगा देना, और लेफ्ट साइड में सबका क्या लगा देना, H लगा देना, क्या लगा देना, H। लेकिन तीसरा कार्बन पर आपको याद रखने के लिए बोले थे, तीसरा कार्बन पर इस एटम H रखना और ये एटम OH रखना। ये सबसे पहले तो ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन है, ग्लूकोज का क्या है, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो अब इसमें देखो बाबू, इसमें और क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोज का कायरल कार्बन कितना होता है। तो देखो कायरल कार्बन की संख्या 4 गो होता है, एक यहाँ एक यहाँ 2, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4। तो ध्यान रखना कि 4 गो कायरल कार्बन होता है, 4 गो कायरल कार्बन, कायरल मतलब 4 गो अलग अलग बड़ा अलग, अगर 4 बॉन्ड बनाया है कार्बन और चारों अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप चारों साइडवा से जुड़ल है तो इसी को बोलते हैं कायरल, ठीक है। तो यहाँ ग्लूकोज में 4 गो कायरल पाया जाता है। उसके बाद बाबू देखो सबसे पहले आप लोग को बोले थे कि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको बनाना है, क्या बनाना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सिखाए थे कि सबसे पहले इसका बॉन्ड को इस तरह से लिखना। देखो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर छापने वाले हैं, उससे पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना उस बात को समझो। सबसे पहले आपको जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप जान रहे हो कि ये जो अल्डिहाइड में अल्डिहाइड ग्रुप रहता है, यहाँ C डबल बॉन्ड वो लिख दिए और इस साइड में हम H लिख लेना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए H लिख दिए। अब आप जान रहे हो कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। यहाँ देखो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसका पावर ज्यादा है, ये बॉन्डवा एगो तीर लिया अपन साइड में, तो इस पर आया माइनस और इस पर आया प्लस। तो देखो कार्बन नंबर 5 के पास जो आपका है, कार्बन नंबर आपके पास जो 5 पर, यहाँ देखो कार्बन नंबर 5 पर जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज रहता है, ये उठ के चल जाता है ऑक्सीजन के पास। और देखो कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन का कमी। और यहाँ जो देखो पांचवा कार्बन के पास जो ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको जाता है डोनेट करने के लिए इस कार्बन को। जब डोनेट करने के लिए जाता है तो ये बन जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। और साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है एक बार छाप के दिखाते हैं ग्लूकोजला। देखो ये बन जाता है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह से। देखो कार्बन आपके पास कितना है, 6 गो, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब देखो सबसे पहले देखो इस एटम जब OH चिपक गया तो यहाँ क्या लग गया, इस एटम O था, H आया तो यहाँ OH बन गया। लेफ्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 2 में देखो क्या है, इस एटम OH है और इस एटम H है। कार्बन नंबर 3 में देखो इस एटम H है और इस एटम OH है। कार्बन नंबर 4 में देखो इस एटम OH रहता है और इस एटम H रहता है। कार्बन नंबर 6 में क्या रहता है, CH2OH। अब देखो इसके पास क्या है, लेफ्ट साइड में देखो एक हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। और इसके पास OH ग्रुप जो था, यहाँ वाला हाइड्रोजन तो उठ के चला गया, और यहाँ जो ऑक्सीजन था वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो ये तो बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये आपको सिखाए थे, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बन गया। अब इसमें देखो, अब आपको बोले थे कि अगर आपको हावर्थ स्ट्रक्चर छापना है तो क्या करना कि पायरेन का स्ट्रक्चर लेना। सबसे पहले पायरेन लेने बोले थे इस तरह से, साइक्लोहेक्सेन छापना इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ जो यहाँ वाला है, यहाँ पर एक लगा देना ऑक्सीजन, क्या लगा देना यहाँ O। उसके बाद बोले थे यहाँ ई बॉन्ड लगाना, इस तरह से बॉन्ड लगाना, इस तरह से। और बोले थे कि भैया जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर में यहाँ देखो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। बोले थे जो ग्रुप राइट साइड में है, राइट साइड को नीचे लिखना, राइट साइड को नीचे। तो देखो राइट साइड में OH है, देखो यहाँ मान लेना ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। तो यहाँ देखो ये आपका है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और सबसे ऊपर में कार्बन नंबर 6। अब इसमें आपको बताया गया था कि सबसे पहले देखो एक कार्बन में राइट साइड में OH है, राइट साइड ला नीचे आएगा। तो यहाँ देखो OH आएगा आपका नीचे और H जाएगा ऊपर। देखो राइट साइड में देखो कार्बन नंबर 2 पर OH नीचे, फिर से यहाँ आएगा OH नीचे और H आएगा आपका ऊपर, ठीक है। देखो कार्बन नंबर 3 में देखो राइट साइड में H है, H आएगा नीचे और ऊपर जाएगा क्या, OH।
चलो कार्बन नंबर 4 देखो, कार्बन नंबर 4 में राइट साइड में OH है, तो OH आएगा आपका नीचे और H जाएगा ऊपर। यहाँ आएगा देखो हाइड्रोजन, और हमेशा हमेशा ये बात को याद रखना कि कार्बन नंबर 6 पर हमेशा रहेगा, तो हमेशा जगह इसका फिक्स है, CH2 और OH हमेशा ऊपर में रहेगा। अब क्या करना है कि इसी तरह से अल्फा, ये बन गया स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें क्या बोले थे कि एक और लेना है अल्फा डी ग्लूकोज, ये छाप लो इसका बगल में, छाप लेते हैं। देखो अभी सिखाए छापने के लिए कैसे छपाएगा, अभी हम डायरेक्ट छाप देते हैं, अभी आपको सिखा के आते हैं, तो आप सीख गए हो। तो देखो उस साइड में क्या है? H, यहाँ है OH, उसके बाद क्या है? यहाँ देखो फिर से यहाँ है OH, यहाँ पर है H, आगे देखो यहाँ पर क्या है? H, ऊपर में क्या है? OH, आगे देखो यहाँ पर आपके पास है OH, यहाँ पर है H, यहाँ पर है H, और ऊपर में मानने के लिए बोल दिए थे आपको, ध्यान देना, यहाँ बोले थे CH2OH हमेशा ऊपर मानना। अब क्या होता है समझो, अभी आपको नंबरिंग करने के लिए सिखाएं कि नंबरिंग कैसे करोगे। ये रहता है कार्बन नंबर 1, इसको मानना है कार्बन नंबर 2, इसको कार्बन नंबर 3, इसको कार्बन नंबर 4, इसको कार्बन नंबर 5 और इसको कार्बन नंबर 6। अब एमाइलोज में देखो, एमाइलोज में क्या बोला गया है कि भैया देखो यहाँ एमाइलोज में C1 और C4 के बीच में बॉन्ड बनाना है। तो देखो यहाँ कार्बन नंबर 1 यहाँ पर है, और देखो कार्बन नंबर 4 यहाँ है, तो इसके बीच में बॉन्ड बनाना है। तो इसमें होता क्या है समझो, कार्बन नंबर 1 और 4 का सबसे पहले कार्बन नंबर 1 और जो आपका 4 है, कार्बन नंबर 1 और 4, देखो कार्बन नंबर ये 1 है और इसका 4 है, ये सब दुइयों मिल के, यहाँ देखो ये सब दुइयों यहाँ मिल के पानी बाहर निकालेगा। यहाँ से तो माइनस होगा H2O, माइनस होगा H2O। जब पानी देखो यहाँ वाला OH, यहाँ वाला OH और यहाँ वाला H निकल गया और ये पानी बना लिया, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ ऑक्सीजन बचा है, सिर्फ ऑक्सीजन बचा। तो देखो यहाँ से OH निकल गया, तो यहाँ मिटा दिए, फिर यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया, तो यहाँ बीच में क्या बचल है? ऑक्सीजन। क्या बचल है भैया? ऑक्सीजन। OH निकल गया तो बीच में बचा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास यहाँ से लिंक कर लेते हैं और इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंक। और इसी तरह से यहाँ देखो यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है, यहाँ फिर नया मॉलिक्यूल जुटेगा, भाग जाएगा और यहाँ फिर जुट जाएगा कोई ग्रुप। इसी तरह से यहाँ देखो यहाँ हाइड्रोजन भागेगा और यहाँ से ग्रुप जुटेगा, ठीक है, ग्रुप जुटेगा और ये N नंबर जुटेगा, बहुत लंबा चेन बन सकता है, बहुत लंबा चेन बन सकता है। तो इसी में देखो यही लिखा हुआ है कि एमाइलोज का जो होता है स्ट्रेट चेन, इसी तरह से लंबा चेन पूरा जाएगा एमाइलोज का, तो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है कि भैया एमाइलोज का जो होता है स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन मतलब यहाँ एगो अल्फा डी ग्लूकोज का छापे, यहाँ छापे, यहाँ छापो, यहाँ आप 200 से लेकर 300 तक लिख सकते हो। और देखो अब यहाँ बोला कि ओनली C1 और C4 के बीच में बॉन्ड बनता है। देखो यहाँ एक ग्लूकोज का C1 पकड़े हैं और दूसरा का C4 पकड़े हैं, तो ये बॉन्ड बना, समझ गए। और ये जो एमाइलोज होता है पानी में घुलता है, इसको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल। एमाइलोज जो होता है पानी में घुल जाता है। इसमें क्या होता है 15 से 20% स्टार्च का मात्रा पाया जाता है, और इसमें जो है इट गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन सोल्यूशन। जब एमाइलोज को आयोडीन सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाओगे, रिएक्ट करवाओगे, उसमें डालोगे तो ब्लू कलर बन जाएगा। और एमाइलोज पिक्टिन क्या होता है, यहाँ देखो एमाइलोज पिक्टिन क्या होता है, इसके पास ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच मतलब देखो इसमें अभी जो हम लोग छापे ना सीधा छापे, इसी तरह से यहाँ कार्बन नंबर जहाँ 6 माने, देखो यहाँ कार्बन नंबर 6, यहाँ ऊपर में एक और यहाँ ग्लूकोज छाप के यहाँ चैनवा ऊपर जोड़ देंगे, यहाँ एगो अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ ऊपर छाप देंगे, तो ये हुआ ब्रांच। तो इसका जो होता है, इसका दुइयो चेन होता है, ब्रांच भी होता है और स्ट्रेट चेन भी होता है। और इसमें बॉन्ड कहाँ होता है? C1 और C4 के बीच में। देखो यहाँ C1 C4 के बीच में बनाए हैं, और ऊपर जो एक बड़ा सा छापोगे ना मुड़िया पर, वह C6 से बॉन्ड बनाना है। और देखो एमाइलोज पिक्टिन जो होता है ये क्या होता है कि पानी में नहीं घुलता है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है स्टार्च का मात्रा कितना होता है? 80 से 85% स्टार्च का मात्रा होता है। अगर एमाइलोज पिक्टिन को अगर तुम आयोडीन सोल्यूशन में डालोगे तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन नहीं देता है। तो बाबू ये वाला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर परीक्षा में जो है एमाइलोज पिक्टिन के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आएगा, या फिर डीएनए और आरएनए के बीच में लिखने के लिए आएगा। एमाइलोज पिक्टिन ज्यादा VVI है, इसलिए आपको डिटेल से समझा दिए स्ट्रक्चर छाप के। वीडियो भले लंबा होगा लेकिन कंसेप्ट आपको ताबड़तोड़ मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। बाबू देखो आपको बोले थे कि जब भी मैग्नीशियम का रिएक्शन आएगा, देखो यहाँ सबसे पहले आपके पास यहाँ साइक्लोहेक्सेन है, और इसमें आपके पास Br लटंगल है, और यहाँ आपके पास मैग्नीशियम का रिएक्शन है, बोला इसको कंप्लीट करना। देखो कंप्लीट करने के लिए आपको बताए थे कि जब भी यहाँ से रिएक्शन आपका आएगा
तो आपको करना क्या है, थोड़ा चार्ज लगा दीजिए लैपटॉप पर। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले ये जब रिएक्शन रहेगा तो आपको करना है कि मैग्नीशियम को बच्चा मान लो। ये मैग्नीशियम को क्या करना है कि बच्चा मान लेना है। मैग्नीशियम जब भी रहेगा तो इसको बच्चा मान लेना है, और बच्चा मान लो। और बच्चा का काम क्या है, जहां 2-4 आदमी तो बैठल है, जहां 2-4 आदमी लटेंग के बैठल रहता है, उसके बीच में क्या होता है, बचवा उसके बीच में जाके घुस के बैठ जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम यहाँ देखो, यहाँ जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्डवा है, यहाँ देखो कार्बन का बॉन्ड है और यहाँ पर आपका हेलोजन का बॉन्ड है। तो ये कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, ये मैग्नीशियम क्या है, बच्चा है। तो ये बच्चा का काम क्या है, बीच में जाके घुस के बैठना। तो मैग्नीशियम कार्बन और हेलोजन के बॉन्डवा के बीच में जाके भैया यहाँ जाके ये बीच में बैठ जाएगा, बस बैठ जाएगा। और जब ये बीच में बैठ गया तो ये रिएक्शन कैसे बन गया, यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले इस तरह से आया यहाँ पर, और बीच में जब घुस गया तो यहाँ बन गया Mg और यहाँ लग गया Br। अरे यार ये देखो, यहाँ पर बेंजीन नहीं है तो यहाँ O नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका इस तरह बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अभी आपको सिखाएं कि भैया देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लगा है, ईथर लगा है। कहाँ गया जी कर्सर, अरे रुक, हाँ देखो अभी यहाँ देखो O छूट गया। ठीक है, O छूट गया, इसका इस तरह से ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ O छूट गया था डाल लेना। यहाँ सबसे पहले देखो, यहाँ दिया हुआ है कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3। अभी बताएं कि सब दुइयों मिलके हम लोग को देता है NO2+, नाइट्रोनियम आयन देता है, क्या देता है, NO2+। अब देखो इथॉक्सी बेंजीन में यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। और ईथर वाला चैप्टर पढ़ाए थे तो बताए थे कि जो ईथर जो होता है, ईथर ये ऑर्थो यहाँ देखो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर बढ़ा देता है, और रिजोनेंस करवाए हुए तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये सब जगह पर नेगेटिव आता है। तो देखो प्लस वाला कहाँ चिपकेगा, माइनस वाला। तो एक बार इसको चिपका देना ऑर्थो पर और एक बार चिपका देना पैरा पर। तो ये फाइनली आपका जो बन जाएगा ये रिएक्शन बनेगा। यहाँ O है और O के मुड़िया पर क्या है, यहाँ OCH3 है। और यहाँ देखो एक बार ऑर्थो पर चिपकाए तो एक बार यहाँ NO2 चिपका प्लस, और एक बार और आपको चिपकाना है। देखो अभी हम सिखाएं कि ऊपर में क्या है, OCH3 है, और एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पर बढ़ता है तो एक बार पैरा पर NO2 चिपका दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो थोड़ा नीचे मिटा लेते हैं ताकि अगला क्वेश्चन समझाने में तकलीफ ना हो। ये सब नोट कर ले चलना बाबू, जो सीखते हो वीडियो को रोको, नोट करो। और अगर नोट नहीं करना है एक ही वीडियो को घुमा के 2-3 बार देखो। ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लोगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में यहाँ से लड़ेगा। आप आके कमेंट में थैंक्स बोलोगे भैया आप जो सिखाएं पक्का यहीं से क्वेश्चन लड़ा। आप खुश हो जाओगे, आपका दिल जो है पूरा गदगद हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार। चलो भाई यहाँ देखो, ये जो रिएक्शन है ना ये आपको हम सिखाए थे, ये सिखाए थे आपको कार्बोनिल कंपाउंड अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव जब पढ़ा रहे थे अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। वहां पर बोले थे कि सबसे पहले अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जब भी छापोगे ना तो इसको ऐसे छापना, C, या देखो C डबल बॉन्ड वो छापने बोले थे। और इससे क्या लगा, एक CH3 ग्रुप, तो यहाँ लगा देना CH3 ग्रुप। और एक इसके पास क्या है CH3 और एक हाइड्रोजन था, यहाँ लगना हाइड्रोजन। बोले थे इस तरह से स्ट्रक्चर छापना। आप बोले थे कि जब भी NH2 रहेगा ना तो इसको ऐसे छापना। देखो नाइट्रोजन, अरे यार ये टिपा जा रहा है, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ ले लेना 2 हाइड्रोजन है। देखो ये नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है ना अमोनिया, इसके बगल में क्या है En और NH2। उसके बाद बोले थे ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, आपको इस तरह से सजाने बोले थे। उसके बाद बोले थे कि बबुआ यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल देना, यहाँ से 2 निकल गया, पानी बाहर निकलेगा। ये 2 मिलके यहाँ से निकाल दिया पानी बाहर, H2O बाहर निकाल दिया। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास CH3, उसके बाद C, यहाँ है आपके पास H, यहाँ डबल बॉन्ड फ्री हुआ। देखो यहाँ डबल बॉन्ड फ्री हुआ और यहाँ 2 हाइड्रोजन भागा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ नाइट्रोजन से जाके सट गया, तो यहाँ बन गया N। यहाँ क्या बन गया N, और बगल में क्या बचा है NH2। तो ये आपका फाइनल रिएक्शन हुआ, फाइनल हुआ। तो इस तरह से कंप्लीट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब देखो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार-बार आता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो यहाँ दिया हुआ है आपको कि भैया आयुपेक नेम लिखना है। ये 3 को जो है आयुपेक नेम लिखने के लिए भैया देखो आपको 5 नंबर में आयुपेक नेम लिखने के लिए आ जाता है 5 मार्क्स में। इसमें 5-6 को क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसका नाम लिखो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो 5 नंबर में, ऑर्गेनिक मिक्स करके 5 चैप्टर से। तो चलो सबसे पहले एक करके ऑपरेशन करते हैं। तो देखो ये मैं पूछा है आपको, एक चीज और बताए थे कि भैया देखो ये जो ब्रैकेट में रहेगा ना, जो जितना ब्रैकेट में रहेगा इससे पीछे जितना कार्बन रहता है उसी के मुड़ियम लगा के चिपकाना। ब्रैकेट में जितना आगे रहेगा
इसको पीछे वाला कार्बन पर चिपकाना। अगर इसको स्ट्रक्चर ओपन करके अगर छापोगे तो ऐसे छपाएगा CH3, बगल में है CH डबल बॉन्ड, यहाँ है CH, उसके बाद क्या है यहाँ C और एक Br लटकल है तो यहाँ Br लगा दो और CH3 दो बार है तो एक बार CH3 यहाँ दे दिए, एक बार CH3 यहाँ दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये तो छाप लिया स्ट्रक्चर। उसके बाद आप लोग को बताया गया था कि भैया जब भी आयुपेक नाम लिखोगे ना तो लंबा चेन चुनना। तो देखो लंबा चेन चुन लो तो ये आपका बनेगा लंबा चेन, ये बनेगा आपका लंबा चेन। अब बात रह गया था दूसरा काम है नंबरिंग करना। तो बोले थे फंक्शनल ग्रुप कहां से नहीं दिखाएगा, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, फिर देखो डबल बॉन्ड करने से नहीं दिखाएगा। अगर लेफ्ट साइड में जाते हो तो 1 नंबर 2 नंबर में डबल बॉन्ड मिल रहा है, अगर राइट साइड में आते हो 3 में बैठ रहा है तो किधर से जाना है, लेफ्ट साइड से। तो इसको मानना 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। अब नंबरिंग लिखने के लिए बोले थे पहले P लिखना फिर W लिखना, यस PWS यानी कि सबसे पहले प्रीफिक्स उसके बाद वर्ड रूट उसके बाद सफिक्स। तो देखो मेन चेन के अलावा जितना ये सब झूलल लटंगल रहता है ना इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। अब देखो प्रीफिक्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। Br को हम लोग बोलते हैं ब्रोमो और CH3 को मिथाइल। तो B से ब्रोमो, M से मिथाइल। ABCD में पहले B आता है कि M आता है, पहले क्या आता है B, तो पहले B लिखेंगे। क्या नंबर पर है, 4 नंबर पर, तो नाम हो जाएगा 4 नंबर पर ब्रोमो। उसके बाद 4 नंबर पर क्या है, मिथाइल, तो 4 पर ब्रोमो 4 पर मिथाइल। यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद P खत्म हो गया, P अब उड़ा दिए हम लोग। अब आएगा W माने वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना है, टोटल 5 कार्बन, तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड, बॉन्ड कहाँ है, 2 और 3 के बीच में, लोवेस्ट पोजीशन लिया जाता है तो लिखेंगे 2 नंबर पर है ENE, तो इसका नाम लिखा गया। ठीक है, चलो अब इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे, इसको मिटाते हैं। चलो बी में आपको दिया हुआ है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन जो है बड़ा मस्त है। ये कभी कभी ये रिएक्शन में डाल देता है, कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में दिया है कि आपके पास C6H5 है। C6H5 को हम लोग बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं, फिनाइल। इस तरह से फिनाइल है, इस तरह से C6H5 और इसके ऊपर में लगल है वो C2H5। यहाँ देखो वो C2, इसका नाम है इथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम है, इथॉक्सी, इथॉक्सी बेंजीन। यही अगर आपको इस तरह से दे देता, इस तरह देता और बेंजीन के मोडियम OCH3 लिख देता तो इसका नाम हो जाता मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। चलो अब हम लोग इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। सी में देखो क्या दिया है, सी में दिया है मस्त है क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन बच्चा छोड़ के आ जाता है। देखो सी में जो नोमेनक्लेचर दिया है ना, आयुपेक नेम लिखना, ये क्वेश्चन को बच्चा लोग मिस्टेक करता है। यहाँ देखो सबसे पहले ये वाला देखो, यहाँ C6H5 और NH2 लिखल है। हम लोग जानते हैं कि सर C6H5 का मतलब होता है फिनाइल। क्या होता है, फिनाइल। और फिनाइल से आपका लटंगल है NH2। क्या लटंगल है, NH2। और M का मतलब होता है मेटा पोजीशन में Br लगल है। आप लोग को सिखाए थे कि भैया जहां फंक्शनल ग्रुप लगल रहता है ओकर बगल के पोजीशन को इसको बोलते हैं OMP, मतलब ऑर्थो मेटा पैरा, ओम प्रकाश। तो इसको फंक्शनल ग्रुप्स का नेक्स्ट कार्बन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, उसके नेक्स्ट को मेटा बोलते हैं, इससे आगे वाला को पैरा बोलते हैं। तो बोल रहा है कि M पर, M का मतलब मेटा पर, मेटा पर क्या चिपका है, ब्रोमो। यही बोल रहा है कि हम लोग का जो मेटा है, यहाँ जो M है, M पोजीशन पर ब्रोमो चिपकाना है। तो चलो हम लोग M पोजीशन पर ब्रोमो चिपका देते हैं। Br बोला है तो यहाँ चिपका दिए Br। ठीक है, अब Br चिपका दिए तो इसका नाम कैसे होगा, आप लोग को बोले थे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबरिंग 1 देना। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 1, यहाँ से 2, इस पर 3, ये 4, ये 5 और 6। देखो ब्रोमो क्या नंबर में चिपका है, 3 नंबर में, तो इसका नाम हो जाएगा 3 पर ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो। और जब बेंजीन में NH2 लटंगल रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन, ANILIN। तो हो जाएगा 3 ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, चलो भाई समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर डी सेक्शन में आज आ गए हम लोग, और डी सेक्शन में सारा क्वेश्चन लिया गया है 5 मार्क्स का। जो आपका 5 मार्क्स बार बार आता है परीक्षा में, वही क्वेश्चन लिया गया है। बहुत अब हम लोग बहुत दूर नहीं है, करीब है, 2-3 क्वेश्चन और बचल है, पेशेंस रखिए। आपको जो है यहाँ से 33 मार्क्स में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वही आपको बता रहे हैं, तो इसको ध्यान देना है, पूरा देखना है। और इसी तरह का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस भी करना है। देखो यहाँ दिया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर। देखो यहाँ क्या बोल दिया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, मतलब क्या हुआ कि ये आपका नाम दे दिया गया है और ये सब कंपाउंड का स्ट्रक्चर छापना है। पहला मैं दे दिया है ऑन इथॉक्सी प्रोपेन, ऑन इथॉक्सी प्रोपेन। चलो स्ट्रक्चर छापते हैं करके। देखो भैया जब भी स्ट्रक्चर छापने वाला क्वेश्चन आएगा ना तो पीछे से एंट्री मारना, चोर कनेस घुसेगा पीछे से। एन इन आइन से पहले जो लिखल रहेगा वही बनेगा वर्ड रूट। देखो एन इन आइन से पहले यहाँ प्रोप लिखल है, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, तो 3 गो का चेन बनेगा, 1, 2 और 3।
उसके बाद क्या बोला है कि एक नंबर पर इथॉक्सी, एक नंबर पर इथॉक्सी, तो एक नंबर कहीं भी मान लो, एक नंबर मान लिए कि ये है, ठीक है, एक नंबर ये है और इस पर चिपका दे। इथॉक्सी का मतलब होता है वो C2H5, इसी को बोलते हैं हम लोग इथॉक्सी। अब इसका जो है बॉन्ड को पूरा कर दो, तो बॉन्ड बनाओगे, एक बॉन्ड बनाया है तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है तो इसको 2 हाइड्रोजन देंगे, 2 बॉन्ड बनाया है 2 हाइड्रोजन देंगे। अब इसको जो है आप सीधा करके भी लिख सकते हो, इस तरह से एग्जामिनेशन में ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 वो C2H5, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बी देखो, क्वेश्चन नंबर में बी में दिया है, देखो बी देखो यहाँ दिया है, सबसे पहले क्या बोले कि पीछे से एंट्री मारना, पीछे से देखो इन एन ये सब लिखल रहता है, इन एन आइन, इससे पहले जो रहेगा वही वर्ड रूट बनेगा। यहाँ लिखल है पेंट, तो पेंट का मतलब 5 कार्बन था, 5 गो का चेन बनाओ, 1 2 3 4 और 5। देखो यहाँ क्या बोला है, यहाँ देखो ध्यान से देखो, फंक्शनल ग्रुप यहाँ बोला कि 2 पर ऑन, ऑन किसका सफिक्स होता है, कीटोन का था 2 पर। देखो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, इसको 2 पर वन था, 2 पर लगा दिए CO कीटोन। उसके बाद देखो और क्या बोला है कि भैया 2 पर वन हो गया ना, उसके बाद बोला है 4 नंबर पर आपको चिपकाना है मिथाइल, 4 पर क्या चिपकाना है, मिथाइल। तो देखो इसको 1 माने हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तब 4 पर चिपका दिए CH3 मिथाइल, चिपका दिए। और 3 नंबर पर देखो यहाँ दिया है, 3 नंबर पर इन, 3 कहाँ है, 1 2 और 3, 3 कार्बन पर इन, यानी कि 3 पर डबल बॉन्ड लगा दिए, बस बन गया। अब इसका वैलेंसी पूरा कर दो, देखो ये एक बॉन्ड बनाया है तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, ये कार्बन देखो 2 गिने, 1 गिने 3 और एक ऊपर से 4 को बना लिया, इसको नहीं देंगे। ये कार्बन देखो 2 गिनेस बनाया, गिनेस 3 को, एक बॉन्ड घट रहा है तो एक इसको दिए। ये कार्बन देखो 1 2 4, इसको नहीं देंगे, एक बनाया तो इसको 3 को देंगे, तो ये छपा गया, ठीक है। इसको सफा करके अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसे बन गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या है CH डबल बॉन्ड C पर CH3 और यहाँ CH, देखो स्ट्रक्चर छपा। तुम लोग बी का स्ट्रक्चर छापे, थोड़ा मिटाते हैं इसको, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अबर भी परीक्षा में आएगा 5 नंबर, यह में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए 100% आएगा। इस क्वेश्चन को इग्नोर करके मत जाना, छोड़ के मत जाना, सीख लो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, नहीं तो 5 नंबर कट जाएगा बाबू, 1 नंबर के लिए फेल हो जाता है। अगर 32 नंबर आ गया ना, 33 नहीं ला पाया ना थ्योरी में, तो फेल कर देता है, तो 1 नंबर का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, छोड़ने का कोशिश मत करो। क्वेश्चन नंबर सी देखो, क्वेश्चन नंबर सी में दिया है, अभी आपको बोले कि लास्ट में एन इन लिखल रहता है, एन इन आइन, इससे पहले जो रहेगा ओकरी चेन बनाना, यहाँ पेंट लिखल है, मैंने 5 कार्बन का चेन बनाना है, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद देखो क्या लिखल है, ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, मतलब एक जब कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप कार्बन को मेन चेन में गिन लेते हैं ओइक एसिड लगता है, मतलब एक कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड चिपकल है, तो एक कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए। अब क्या लिखा है देखो, अब बोला है, देखो एक बात ध्यान रखना, जहां फंक्शनल ग्रुप मेन का रहता है उसको कार्बन नंबर 1 मानते हैं, दी हुआ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। अब क्या बोला है समझो, ये बोला है कि 3 नंबर पर ब्रोमो, तो देखो यहाँ 1 माने 3 यहाँ है, तो 3 पर आपको ब्रोमो चिपका देना है, 3 पर ब्रोमो। उसके बाद क्या बोला है 4 पर फिनाइल, तो फिनाइल किसको कहते हैं, बेंजीन को, तो देखो 4 यहाँ माने हैं, तो 4 पर आपको फिनाइल चिपका देना है, क्या चिपका देना है, फिनाइल, फिनाइल इस तरह से फिनाइल बोलते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसका वैलेंसी पूरा कर दो बाबू, देखो एक बॉन्ड बनाया है तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, ये देखो ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है तो इसको 1 हाइड्रोजन देंगे, ये कार्बन देखो 3 को बनाया है तो इसको भी 1 हाइड्रोजन देंगे, ये कार्बन देखो 2 बॉन्ड बनाया है तो इसको भी हम लोग कितना 2 हाइड्रोजन देंगे, तो देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी देखो, इसको मिटा दें क्या, मिटा देते, जगह खाली होगा तो सिखाने में मजा आता है। क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, यहाँ देखो टोलिडिन, टोलिडिन देखो यहाँ क्या लिखा है, टोलिन, टोलिन, देखो बेंजीन के, बेंजीन में जब CH3 लगल रहता है तो इसको बोलते हैं टोलविन, सबको पता होगा, बेंजीन में जब CH3 लगल रहता है तो इसको बोलते हैं टोलिन, क्या बोलते हैं टोलिन। अब क्या लिखा है INE, INE का मतलब क्या होता है, एमीन, एमीन, देखो एमीन, एमीन का देखो ये MINE, INE कौन फंक्शनल ग्रुप के लास्ट में, एमीन, और एमीन का फार्मूला क्या होता है NH2, तो NH2 आपको लगा देना है, क्या करना है NH2 आपको लगा देना है, कहाँ लगाना है, देखो यहाँ ऑर्थो लिखल है, ऑर्थो मतलब ऑर्थो ग्रुप में आपको लगा देना है यहाँ NH2, ठीक है, ठीक। आप इसको ऐसे भी छाप सकते हो, आप इसको ऐसे छाप लो कि सबसे पहले NH2 को ऊपर लिख दो और CH3 को ऑर्थो पर लिख दो, इस तरह से। चलो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस हम लोग लास्ट में बाबू,
लास्ट पोजीशन पर है, टेंशन मत लो, लास्ट 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लो, ये मत सोचो वीडियो लंबा हो गया चौड़ा हो गया, ध्यान देना। यहाँ देखो लिखा है क्रिसोल, मेटा क्रिसोल। देखो क्रिसोल किसको कहते हैं, सबसे पहले फिनोल, फिनोल चैप्टर में सिखाए थे कि जब फिनोल रहेगा OH और इसमें CH3 लटकल रहता है तो इसको क्रिसोल बोलते हैं। CH3 देखो यहाँ मेटा, M मतलब मेटा, तो मेटा अभी सिखाएं कि सबसे पहले अभी बताएं कि फंक्शनल ग्रुप के पास ला कार्बन को ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। तो ये क्या बोला कि क्रिसोल CH3, तो मेटा पोजीशन पर आपको बोला है, तो मेटा पोजीशन पर चिपका दो CH3, तो इसका नाम हो गया मेटा क्रिसोल। यही आपको बोलता है ऑर्थो क्रिसोल, तो यहाँ चिपका देते हैं इस पोजीशन पर CH3। अगर आपको बोलता है पैरा क्रिसोल तो इस पोजीशन पर चिपका देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन देखो, प्रिडिक्ट द फ्लोइंग, इसमें ये रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है, और इसमें जितना भी रिएक्शन लिया गया बड़ा VVI है, आप जो है जाके देख लेना क्वेश्चन बैंक में, ये सारा क्वेश्चन लाखों बार आया होगा, लाखों बार, ठीक है, तो इसको देख लेना। अब इसमें क्या समझो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन सबको ट्रिक के साथ सिखाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया, कैसे बनाएंगे देख ले जाना, परीक्षा में कैसे सॉल्व करोगे। जब भी अल्कोहल का रिएक्शन रहे, PCl3 रहे, SOCl2, तो करना क्या, प्रोडक्ट लिखने के लिए CH3 है और वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्डवा दूर दूर कर देना। अब आपके पास देखो यहाँ PCl5 है, तो PHCl5 में एक Cl इन्हें देना, एक Cl इन्हें देना, 2 Cl दिए, बचा कितना PCl3, ये बीचम दे देना, ठीक है, जिसका बॉन्ड बनवा दिए, और यहाँ से तुम करवा देना इसका ब्रेकअप, कंप्लीट ब्रेकअप। यहाँ से देखो कंप्लीट ब्रेकअप करवा दिए। अब बना क्या, देखो यहाँ शुरू बार में देखो क्या बना, CH3Cl, तो यहाँ बना CH3Cl, तो यहाँ लिख दिए CH3Cl प्लस, और क्या बना देखो यहाँ POCl3, तो यहाँ बन जाएगा POCl3 प्लस, यहाँ देखो क्या है लास्ट में, देखो क्या है HCl, तो यहाँ एक तो बन जाएगा HCl। मतलब PCl5 का जब भी रिएक्शन रहेगा तो बस इसी तरह आपको काम करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड दूर करके इसी तरह से ब्रेकअप करवाना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सब देखो कैसे डील कर रहे हैं, सब ट्रिक है बाबू, रटने का कोशिश करोगे नहीं याद रहेगा, रटंत विद्या खटंत नहीं, इसलिए रटो नहीं, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर ये देखो यहाँ आपको दिया है CH3 B वाला बना रहे हैं, B हल कर रहे हैं, यहाँ दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ आपको दे दिया है H2O और H प्लस, ये है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन से आया। आपको बताए थे कि इस पर लगाना है मार्कोनी रूल, क्या लगाना है मार्कोनी रूल, MOR मार्कोनी रूल लगाने बोले थे कि जब भी वाटर रहेगा तो वाटर हम लोग को ऐड कर लो, H प्लस और OH माइनस देता है, ये आपको सिखाए थे। अब जब देता है बोले थे डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जोड़ दो, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट जोड़ दो, और नहीं तो ऐसे याद रखना कि जहां मोर डिग्री कार्बन है उसको नेगेटिव पार्ट दे दो। जब हम लोग यहाँ पर दे दिए OH, मोर डिग्री डबल बॉन्ड को तोड़ दो, और जहां OH जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दे दो, जहां हाइड्रोजन कम है वहां OH दे दो, तो दे दिए, तो फाइनली क्या बन गया CH3, और यहाँ CH, और इसको दिए तो यहाँ आ गया OH, और यहाँ बन गया CH3, तो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सब मेटेले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ईमानदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पूछ दिया है, देखो अगला क्वेश्चन डील करते हैं। यहाँ दिया है C2H5Cl, ठीक है, प्लस यहाँ दिया है C2H5ONA, ठीक है। अब आप लोग को ये बात बताए थे कि बाबू यहाँ ये बात को अपने गांठ बांध लो कि यहाँ पर सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड रहेगा, कार्बन पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, और मेटल पर हमेशा प्लस आता है, इस पर माइनस। बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, तो देखो क्या हुआ, देखो इसका प्लस इसका माइनस से जाके मिल गया और बन गया क्या, देखो फाइनली जब ये मिला तो देखो इसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं, तो ये बन गया यहाँ ऑलरेडी मेरे पास C2H5 है, और ये ऑक्सीजन आ गया और बन गया O, और फिर से बन गया C2H5, ये बन गया, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ बचल है Na और यहाँ बचल है Cl, ये सब दुइयों मिलके बना लिया NaCl, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, मिटा जाओ बाबू, जगह दो समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया है, देखो SOCl2, अल्कोहल का रिएक्शन अभी सिखाएं कि अल्कोहल के रिएक्शन PCl5 SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ आएगा, बॉन्ड को दूर दूर करना। तो यहाँ देखो मेरे पास क्या है C2H5 और मेरे पास O है और H है, बॉन्ड को दूर दूर कर दिए। उसके बाद SOCl2 है, एक Cl यहाँ देना और एक Cl यहाँ देना, बचा क्या SO बिचक दिए।
अब इसको यहाँ से कराना कंप्लीट ब्रेकअप, ब्रेकअप करवाने में आप तो एक्टर हो गए। तो यहाँ क्या बन गया C2H5Cl, तो इसका देखो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा एक आपका C2H5Cl प्लस, यहाँ देखो यहाँ क्या है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 बन के उड़ गया ऊपर प्लस, यहाँ क्या बन गया HCl, तो एक आपका बन गया HCl, ठीक है, और ये भी गैस है तो यह बन के उड़ जाएगा ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया ये वाला, ये बड़ा फाड़ू क्वेश्चन है, परीक्षा में इतने रहते हैं। यहाँ आपके पास देखो यहाँ दे दिया आपको बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ दे दिया बेंजीन दिया है, और इसका यहाँ पर आपको दिया है CH2 और Cl दिया है, और तीरा पर दे दिया है KOH एक्वस। अभी आपको सिखाएं कि जब भी KOH एक्वस मीडियम में देगा तो अल्कोहल बनता है, और अगर अल्कोहलिक मीडियम में अगर देता है तो क्या बनता है अल्कीन। आप यहाँ जान रहे हो कि सर शुरू वाला टूटेगा प्लस, के प्लस पीछे वाला टूटेगा माइनस, अरे देखो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है, इस पर आएगा प्लस इस पर आएगा माइनस, और इसका प्लस और इसका माइनस मिलके बाहर निकल गया तो ये बन गया तो KCl बाहर निकला प्लस। अब क्या हुआ यहाँ देखो ये प्लस आया है, प्लस को इस माइनस से मिला दो, तो यहाँ फाइनली क्या बन गया, ये सबसे पहले बेंजीन था आपके पास और यहाँ था CH2 और OH, तो ये आपका बन गया बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आ गए हैं, बस अब लोग लास्ट है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखो इसमें आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, ये क्वेश्चन परीक्षा में आते रहता है, एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। देखो आपके पास फिनोल दिया है और यहाँ दे दिया है जिंक और हीट, तो बोल रहा है कि एक्स बराबर क्या बनेगा, और जो बनेगा उसमें फिर से आपको CH3COCl डालना है, और वाई क्या बनेगा, तो एक्स और वाई आपको पहचानने के लिए बोल रहा है। तो देखो बबुआ सबसे पहले अभी आपको सिखाए थे कि जब भी हम लोग फिनोल को, देखो जब हम लोग फिनोल को जिंक डस्ट देते हैं, जिंक डस्ट या फिर जिंक हाश देते हैं, जिंक हीट, तो ये बेंजीन बनाता है, क्या बनाता है बेंजीन। और अभी बोले कि CH3CO और Cl जो है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये लेविस एसिड है। अभी आपको सिखाए थे कि सबसे पहले ये आपका लेविस एसिड है, ये रिएक्शन पहले करके आए। लेविस एसिड के पास p वैकेंट ऑर्बिटल होता है और क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करने जाता है तो इसका ब्रेकअप होता है और ये प्लस बनता है, ये माइनस, और ये ग्रुप आके बेंजीन पर चिपक जाता है। तो यहाँ फाइनली जो आंसर आपका बनता है कि बेंजीन के मुड़िया पर, बेंजीन के मुड़िया पर आपका चिपक जाता है COCH3, तो ये बन गया, मतलब आपका आंसर हो जाएगा एक्स, एक्स बराबर आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आपका बेंजीन बनेगा, और आपका वाई बराबर क्या बनेगा एसीटोफिनोल, बेंजीन के मुड़िया में चिपक जाएगा COCH, कैसे बनेगा दिखा दिए। चलो मिटाते हैं फिर अगला क्वेश्चन समझाते हैं। अगला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है अगला बाबू, इस सब क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, ये सब को 4-5 बार देखो, घुमा घुमा के वीडियो देखो, डेली देखो, कितना क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा उसका कोई मम्मी पापा नहीं है। अगला देखो यहाँ अभी ये रिएक्शन बताएं, ये एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन था, अभी बता के आते हैं। अभी बोले कि भैया जब भी H2O रहेगा टूटता है H प्लस और OH माइनस में, और बोले थे कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, और जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन और बगल में नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो। जब ये जोड़े तो क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया था CH3, उसके बाद CH में यहाँ बन गया OH, और यहाँ CH2 था, एक हाइड्रोजन दिए तो बन गया CH3। अब ये बन गया तो x बराबर तो बन गया ये। अब बोला जो बना है इसमें आपको क्या करना है, K2Cr2O7 डालना है, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। आपको बोले थे कि बाबू जब भी ये आपको अल्कोहल फिनोल चैप्टर में सिखाए थे कि अगर देखो सबसे पहले डिग्री देखो, ये अल्कोहल कितना डिग्री है, अल्कोहल जिस कार्बन से लटंगल है, देखो अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच हुआ है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से 2 डिग्री, और बोले थे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 डिग्री पर डालोगे तो ये कीटोन में बदल जाता है, कहाँ बदल जाता है कीटोन में। तो कीटोन में बदलता कैसे समझो, यहाँ होता था डिहाइड्रेशन, यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ से माइनस हो जाता है, ये दुयो हाइड्रोजन हट जाता है, ये दुयो हाइड्रोजन जब हटेगा यहाँ से क्या होगा, दुयो हाइड्रोजन हटा देना है, तो यहाँ माइनस कर देना हाइड्रोजन, H2 हट गया, तो देखो एक बॉन्ड हटा यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ यहाँ, एक यहाँ, ये सब दुयो डबल बॉन्ड बना लिया और फाइनली आपका कीटोन बन जाता है, C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बन जाता है। तो x बराबर ये बनेगा और आपका y बराबर ये बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। चल भाई, तो ये 2 क्वेश्चन आपका बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सब नोट कर ले, चलो लिख ले, चलो मिटा दें 1
टू खत्म। क्या कि जगह नहीं बचता बाबू, यहाँ समझाना भी पड़ता है ना। स्मार्ट बोर्ड रहता तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझा रहे हैं फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा दंदन समझ में आ रहा है। देखो यहाँ देखो भैया, ये फिनोल दे दिया है, ये फिनोल का रिएक्शन सोडियम के साथ दिया है। देखो भैया, आप जानते हो कि मेटल का रिएक्शन, देखो फिनोल जो है एसिड के जैसा व्यवहार करता है, और ये जो है मेटल है, एक्टिव मेटल है। आप 9वां 10वां पढ़ के आया होगा कि जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो ये सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ से क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ से बन जाएगा आपका, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। आपको बताया गया था ऑक्सीजन पर, देखो एसिड का काम है H प्लस देना, तो ये माइनस में टूटेगा और ये प्लस में टूटेगा, और सोडियम पर क्या आता है प्लस चार्ज। तो देखो यहाँ से क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जब हम लोग मेटल का एसिड का रिएक्शन मेटल से करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ H जो निकला, तो यहाँ तो H निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, H2 गैस निकलेगा प्लस। अब यहाँ क्या बचा, ये माइनस है, ये प्लस वहां जाके चिपक गया, तो ये बन गया सोडियम फिन ऑक्साइड आयन, यहाँ चिपक जाएगा ONA, और यहाँ हाफ निकल जाएगा H2 गैस। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जो दिया हुआ है ना, ये 4 को जो रिएक्शन का नाम दिया है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चारों रिएक्शन इस सब परीक्षा में आते रहता है। इस बार 5 नंबरिया में यहाँ से 3 को लिखने के लिए आएगा, यह आएगा जो आपको बता रहे हैं, एकदम यह आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, यही से आएगा। यहाँ दिया पहला जो रिएक्शन है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देख लेना क्वेश्चन बैंक में तुरंत आते रहता है। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन क्या होता है समझो। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन जो है प्राइमरी एमीन से 1 डिग्री एमीन से अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाने का मेथड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ जो है प्राइमरी एमाइन क्लोरोफॉर्म के साथ लिया जाता है बेसिक मीडियम में KOH के साथ। तो यहाँ देखो 3K और 3Cl, 3KCl यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ अल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा, 3 टाइम वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन को याद रखना, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। तो देखो यहाँ डिफिनेशन भी लिख दिए कि देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जब व्हेन एलिफेटिक, यहाँ देखो लिखा हुआ डिफिनेशन भी लिख दिए ताकि आप लोग को परीक्षा में लिख पाओ, लिख दिए जब एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन को जब हम लोग हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, यहाँ इथेनॉलिक KOH के साथ, तो हम लोग को अल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है। तो ये बात को याद रखना, परीक्षा में अगर नोट्स लिखने के लिए 5 नंबर या 3 को तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखो अगला रिएक्शन है हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या तो रिएक्शन। इसमें क्या होता है समझो, यहाँ पर प्राइमरी एमाइड लिया जाता है और प्राइमरी एमाइड से प्राइमरी एमाइन बनाने का ये मेथड है, प्राइमरी एमाइड से प्राइमरी एमाइन बनाने का मेथड है। यहाँ क्या होता है समझो, यहाँ पर लिया जाता है Br2KOH या तो Br2NaOH, और यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले जब इस रिएक्शन को बनाना है तो क्या करना, कुछ मत करना, यहाँ से जब Br2NaOH रहेगा ना, तो यहाँ से E ग्रुप को हटा देना, डायरेक्ट यहाँ से रिमूव कर देना। तो यहाँ क्या बन गया यार और NH2, देखो यहाँ एमाइन बन चुका है, और इसमें बन गया Na2CO3, देखो Na2CO3 2NaBr और वाटर, ठीक है। ये सब रिएक्शन को ध्यान देना, याद रखना, ये सब परीक्षा में आते रहता है। डिफिनेशन भी आपका लिख दिए, देख लो कि जब हम लोग प्राइमरी एमाइड को हीट करते हैं NaOH के साथ Br2 के साथ, तो हम लोग को प्राइमरी एमाइन बनता है, इसी को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। चलो भाई अगला देखो सेंड मेयर रिएक्शन, बहुत VVI रिएक्शन है, परीक्षा में बार-बार पूछता है। सेंड मेयर रिएक्शन के द्वारा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया जाता है। क्या होता है समझो, सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया जाता है और उसके पास CuCl कॉपरस क्लोराइड लिया जाता है। क्यूपरस क्लोराइड के साथ CuCl HCl लोगे तो आपको पास क्लोरोबेंजीन बनेगा, CuBr HBr लोगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो वही लिखा हुआ है, देखो यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC ले लिया गया है और इसके पास CuCl और HCl लिया गया है। तो इससे क्या होता है समझो, ये N2 जो है बढ़िया लिविंग ग्रुप है, N2 नाइट्रोजन पर ये जो N2 है ना आपके पास, यहाँ देखो, हाँ ये जो N2 जो है बढ़िया लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ देखो गैस बन के उड़ गया, N2 बन के उड़ गया। उसके बाद देखो यहाँ से Cl, देखो हाइड्रोजन पर प्लस मानते हैं, क्लोरीन पर माइनस, तो ये H और Cl, यहाँ से HCl बाहर निकल गया HCl। उसके बाद ये जो क्लोरीन बचा ये बेंजीन में जाके यहाँ चिपक गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। अगर इसी तरह से अगर यहाँ ले लेते, जहाँ CuCl आप लिए हो, CuCl की जगह में अगर CuBr ऑब्लिक HBr ले लोगे तो आपका यहाँ ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। जहाँ Cl चिपकाए यहाँ Br चिपका देना, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। आपको डिफिनेशन लिखने के लिए आता है नोट्स, तो देखो याद रख दिए कि जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं, जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, तो हम लोग को क्या बनता है, हेलोबेंजीन, मतलब क्लोरोबेंजीन बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंड मेयर
रिएक्शन। चलो लास्ट रिएक्शन है, लास्ट है, ये भी बहुत VVI है, इस बार के लिए VVI है, इसको ध्यान देना। इसका नाम है डायजोटिसिएशन रिएक्शन, ठीक है, ये VVI है, इस पर भी नोट्स लिखने के लिए आता है। ये क्या होता है समझो, ये आपका जो है एनिलीन से, ये आपका एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने का मेथड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने का मेथड है। यहाँ पर आपको क्या लेना है, एनिलीन के साथ आपको NaNO2 और HCl लेना है, और यहाँ टेम्परेचर रखना है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, इसी को बोलते हैं डायजोटिएशन रिएक्शन। देखो लिखा हुआ है कि जब हम लोग एनिलीन को ट्रीट करते हैं NaNO2 और HCl के साथ और लो टेम्परेचर पर, एकदम टेम्परेचर लो रहेगा 0 से 5 डिग्री, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, और इसी का नाम है डायजोटिएशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये चारों रिएक्शन महा VVI है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, इसमें आप देखना कि 2 वो पक्का आएगा, 2 या 3 को पक्का आएगा। चलो लास्ट में, तो अब हम लोग लास्ट मोमेंट में आ गए, तो शायरी से हम लोग ऑफ करेंगे। दो यहाँ खतरनाक शायरी लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है कि भैया बहुत सारा जो स्टूडेंट है वो हार मान के बैठा कि यार 1 साल नहीं पढ़े तो अब पढ़ के हम क्या उखाड़ देंगे। देखो भैया 1 साल अभी आप 2 दिन पढ़ के उखाड़ सकते हो। देखते हैं किसी को अगर ऑक्सीजन समय पर 1 मिनट पहले अगर हॉस्पिटल ले जाता है तो उसका जान बच जाता है, तो 1 मिनट अगर ट्रेन लेट हो गया, ट्रेन भाग जाता है। तो ये मत सोचो कि आप मेरे पास समय नहीं है, अभी आपके पास जो 20-25 1 महीना समय है, इतना में आप कुछ भी कर सकते हो, 95% 99% भी ला सकते हो। एक ही महीना जो है आपको रिजल्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचो कि क्या कर पाएंगे, तुम सोचो नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो, और अगर सफलता चाहिए, अगर सफल होना है तो बाबू मेहनत रिपीट करो, बार बार मेहनत करो, जो अभी पढ़ा दिए सिखा दिए उसको बार बार रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, 2-3 बार वीडियो देखो, जब टाइम मिले तब देखो, और कॉपी में नोट करो, ठीक है। और देखो लास्ट में एक बहुत अच्छी लाइन लिखा हुआ है कि 1 मिनट में तो जिंदगी नहीं बदलती है, 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला आपका जीवन बदल सकता है। अगर अभी आप ठान लोगे ना कि हमको फोड़ना है, 90-80% लाना है, तब ले आओगे। अगला साल का कहानी बताते हैं। एक लड़का था, पढ़ता था ट्यूशन मेरे पास, उसको हुआ क्या, प्री बोर्ड में पूरा कम नंबर लाया, टीचर में डांटा। उसके बाद ट्यूशन मेरे पास पढ़ता था, बोला सर हम फेल हो जाएंगे, एक इतना साल तो पढ़े नहीं, खाने पीने में थे, तबीयत खराब हो गया, ऐसे वैसे रिलेशन में घुर रहे हैं, कुछ पढ़े नहीं, हम फेल हो जाएंगे। बोले बाबू फेल नहीं होगा। फिर उसको बता दिए कि ये सब जो चैप्टर 1 है पूरा चैप्टर मत पढ़ना, 20% थिंग्स गिव यू 80% ऑफ द रिजल्ट। दुनिया संसार का 20% काम करने से आपको 80% रिजल्ट देता है। 80% काम करोगे गधा बकरी जैसा बहुत अच्छा नहीं ला पाओगे, इसलिए 20% उसको सिलेबस बता दिए कि बाबू ये सब सिलेबस, ये सब टॉपिक को तुम रट लो, ये सब को याद कर लो, इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और वो लड़का यही किया, 1 महीना जी जान से किया, विश्वास नहीं करोगे 82 नंबर लाया, फेल होने वाला था। इसीलिए ये मत सोचो कि हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एक यहाँ शायरी लिखा हुआ है कि नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फीड करो, और अगर सफल होना है तो बाबू मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो। चलो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। वीडियो अच्छा लगा तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताना, और जो आपके जैसा वीक स्टूडेंट है उसके साथ वीडियो को भेज दो, ताकि उसको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और किस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। कर भला तो हो भला, ठीक है।